ओके, थैंक यू अशोक भाई. नस, यू कैन स्टार्ट नाउ. तो अपने स्थिति प्रज्ञी टॉपिक में चलें तो कुछ जैसे वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो am I visible on the screen? Yes, 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 you are visible. Okay. So उससे पहले कुछ ये बेसिक हमने पहले पढ़ा था कि who am I, एक बार देख लेते हैं. There's a disturbance actually. किसके कंप्यूटर? Ashok bhai, you will be able to mute if you can look at the participants. सबको म्यूट कर दीजिए एक बार. हाँ. Someone is on the main road. Correct. नहीं हो रहा है इसमें म्यूट में किया तो. हाँ, किया तो है मैंने. यस, आई एम ट्राइंग. हाँ, ओके, डन. The request is to every participant, please अपने आप म्यूट कर दीजिए तो अच्छा है. ठीक है. तो अब इसमें जैसे हमने कहा कि वो स्थिति प्रज्ञा के टॉपिक में चले, तो ये एक चार्ट हमने पहले एक स्टडी सर्कल में स्टडी किया था. तो एक बार इसको थोड़ा टाइम इसमें देते हैं और भी रिविजिट दिस चार्ट. और ये या इसके पीछे के 2-4 स्लाइड्स अगर हम समझ लेंगे ना, तो स्थिति प्रज्ञा मेरे ख्याल से थोड़ा समझना आसान हो जाएगा हमारे लिए. तो अब ये सबसे पहला क्वेश्चन हम जैसे पढ़ चुके हैं बहुत बार कि हु एम आई. तो सबसे ऊपर दिख रहा है ओम. अब जैसे हम ब्रह्म की बात करते हैं, वो आत्मा की बात करते हैं, बहुत बार स्टडी ग्रुप में भी रश्मिन भाई डालते हैं, ईमेल में शेयर करते हैं. ये मेरा स्वरूप है ओम. उसके ठीक नीचे वी सी द वर्ड वी, जिसको हम कहते हैं वासनाज. ये मेरे अंदर की जो वासनाएं हैं वो है. आगे एक स्लाइड में हम देखेंगे वासना क्या है. एक तरीके से देखा जाए तो सिंपल टर्म्स में वो डिजायर्स है जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं, वो परिस्थिति के दौरान वो डेवलप होते हैं. इसको माया भी कहते हैं, इसको अज्ञान भी कहते हैं. तो ये मैं, उसके वही वासना, और मेरे जो हैं बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, ये 3 चीजें हैं जो मेरे इक्विपमेंट्स हैं. अब मेरा सही स्वरूप उस ब्रह्म का सुप्रीम कॉन्शियसनेस है. अब बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट. एंड व्हाट हैपेंस विद दिस, उसके नीचे 3 लिखे हुए हैं, परसीवर, फीलर, थिंकर. अभी सब टर्म्स हम देख रहे हैं, परसीवर, फीलर एंड थिंकर. एंड सबसे नीचे जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स, इमोशंस एंड थॉट्स. सबसे पहले ओम, वासना, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, परसीवर, फीलर, थिंकर, ऑब्जेक्ट्स, इमोशंस एंड थॉट्स. अब इसको हम समझने की कोशिश करें तो जो मेरा स्वरूप है ओम, अब मेरे अंदर वासनाएं हैं, तो मैं अल्टीमेटली उस वासना की वजह से या अज्ञान की वजह से या इस माया के वश में आके मैं अपने सही स्वरूप को नहीं जानता हूं और अपने आप को ऐसा समझता हूं कि मैं ये शरीर हूं, आई एम दिस बॉडी. इस तरीके से आई बिहेव. सो आई अंडर आउट ऑफ इग्नोरेंस, आई द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, आउट ऑफ इग्नोरेंस कंसिडर माई सेल्फ एज बॉडी. मैं अपने आप को शरीर समझता हूं. एंड व्हेन आई कंसिडर माई सेल्फ एज द बॉडी, आई परसीव द ऑब्जेक्ट्स. सो बी के नीचे पी लिखा हुआ है, तो मैं इस दुनिया को, इस जगत को, इस विषय को, ऑब्जेक्ट्स मतलब विषय, वो विषय को परसीव करता हूं, उसको उस तरीके से मैं शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं. देन आई, अगर मैं उसको शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो आई बिकम द परसीवर. इसी तरीके से मैं जब अपने आप को मन से एसोसिएट करता हूं, माइंड से, तो मेरे जो इमोशंस हैं, तो अपने देन आई बिकम द फीलर, क्योंकि मैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस उस ब्रह्म से नहीं कनेक्ट करके, जैसे मैं कहता हूं मैं आज दुखी हूं, मैं आज सुखी हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो सब इमोशंस हैं. या अब जो ऑब्जेक्ट्स की बात बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मैं आई एम थिन, आई एम फैट, आई एम टॉल, आई एम शॉर्ट, तो मैं इस तरीके से देखता हूं क्योंकि मैं आइडेंटिफाई करता हूं उस शरीर से. इसी तरीके से जब मैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस आउट ऑफ इग्नोरेंस, उस वासना के पॉइंट ऑफ व्यू में आके अगर इंटेलेक्ट से एसोसिएट करता हूं और जो मेरे मन में विचार आते हैं, तो देन आई बिकम द थिंकर. अब एक्चुअली देखा जाए तो बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट ये मेरे इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसी को अपने आप को समझ रहा हूं.
तो कभी मैं बॉडी से एसोसिएट करता हूं, कभी मन से एसोसिएट करता हूं, तो कभी बुद्धि से एसोसिएट करता हूं। और ये इससे एसोसिएट करने से क्या बनता है, मैं परसीवर, फीलर और थिंकर बन जाता हूं। और उसी इस परसीवर, फीलर और थिंकर की वजह से जो मेरा जगत है, जगत कौन सा है, जगत में सब आ गया, उसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया, इमोशंस भी आ गए, थॉट्स भी आ गए, और उसको मैं इस तरीके से देखता हूं। अब इस पूरे शरीर, इसमें है ना, जो इसे कहा जाता है वेदांत में, 3 तरीके के शरीर आ गए हमारे। सबसे पहले जो स्थूल शरीर की बात करते हैं वो बॉडी में आता है, तो जो पंच महाभूत से बनता है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं अभी, आज का वो टॉपिक नहीं है, लेकिन जैसे पंच महाभूत से जो बनता है वो हमारा शरीर है, बॉडी। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर में आता है मन और बुद्धि। और एक तीसरा शरीर है जिसको कहते हैं कारण शरीर या कॉजल बॉडी, वो है वासनास। तो ये मेरे शरीर हो गए। सबसे पहले सुप्रीम कॉन्शियसनेस, मेरा कारण शरीर कॉजल बॉडी, मेरा फिजिकल बॉडी स्थूल शरीर जिसको हम बॉडी कहेंगे, और सटल बॉडी जिसको हम माइंड और इंटेलेक्ट कहेंगे, या जो उसको हम कहेंगे सूक्ष्म शरीर। तो ये हुआ। अब इसके नीचे जो चार्ट हुआ, जब मैं जगत के साथ ये 3 के साथ आइडेंटिफाई करता हूं और परसीवर, फीलर और थिंकर बनता हूं, तो ये कुछ नहीं है बल्कि ये मेरा ईगो है। ये परसीवर, फीलर और थिंकर जब मैं करता हूं, क्योंकि जब मैं बॉडी के साथ एसोसिएट करता हूं अपने आप को और परसीवर बनता हूं, तो ये मेरा ईगो है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने किया, और अल्टीमेटली करने वाला तो सुप्रीम सेल्फ है। तो ये परसीवर, फीलर और थिंकर एक तरीके से देखा जाए तो ये ईगो है। और सबसे लास्ट वाली जो लाइन हमने कही, वो ऑब्जेक्ट्स, इमोशन एंड थॉट्स, ये हमारा जगत है। तो अगेन हम इसको एक ही सेंटेंस में अगर हम परिभाषा में डालें कि ज्ञानी कौन है, अज्ञानी कौन है, या स्थित प्रज्ञ कौन है और इग्नोरेंट कौन है, तो अब पहले डेफिनेशन हम लेते हैं। जो अज्ञानी है, जो इग्नोरेंट है, वो कौन है, कि मैं ये ब्रह्म स्वरूप माया के वश में आके या इस इग्नोरेंस के वश में आके अपने आप को आई कंसीडर माई सेल्फ एज बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, and perceive, feel and think about the objects, emotions and thoughts, and I try to find happiness in these objects, emotions and thoughts. इसीलिए मैं हमें कभी खुश नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी जो खुशी ढूंढता हूं वो ऑब्जेक्ट्स, इमोशंस और थॉट्स में ढूंढता हूं। और जब परसीवर, फीलर और थिंकर बनता हूं खुद, क्योंकि मैं एसोसिएट करता हूं शरीर से, मन से और बुद्धि से, तो मुझे जो मेरा सही स्वरूप है वो मैं कभी जान ही नहीं सकता। उसका कारण है वह अज्ञान। अब इसी स्टेज को अगर हम सिद्ध प्रज्ञ की बात करें, इसी चार्ट में कि मैं जानता हूं कि मेरा ब्रह्म स्वरूप है, मैं इस माया के जाल में नहीं फंसता, मुझे पता है कि मुझे किस चीज से सुख मिलेगा, किस चीज से सुख नहीं मिलता, तो क्योंकि मैं उसी में एस्टैब्लिश्ड हूं, उसी में फर्म हूं। तो मैं जानता हूं मेरा स्वरूप, और ये जानते हुए मैं शरीर को, मन को और बुद्धि को अपने इक्विपमेंट्स की तरह यूज करता हूं, अपने उपकरण की तरह यूज करता हूं। इसीलिए मैं कभी परसीवर, फीलर, थिंकर कभी नहीं बनता, क्योंकि मैं सिर्फ जानता हूं कि मेरा सही स्वरूप क्या है, और शरीर, मन और बुद्धि मेरे सिर्फ उपकरण है। ऑल दीज आर माय इक्विपमेंट्स एंड आई डील विद द वर्ल्ड knowing that the source of happiness is I myself. ये मेरे को जो विषय हैं ये कभी मेरे को सुख नहीं दे सकती। तो इसी एक चार्ट में अगर हम देखेंगे कि हम अज्ञानी की भी परिभाषा दे सकते हैं और ज्ञानी की भी परिभाषा देख सकते हैं। तो आई होप इसमें ये क्लियर है कि want some to be elaborated इसमें, or we can move ahead. No, this is very good, Ashok bhai. हाँ. And you have explained second time. It is even better that we get clarity. Thank you. Okay. So we move forward. अभी इसी चार्ट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो हमको थोड़ा और मतलब देख लेते हैं अपने। अब हम वासना की बात करें। कभी कभी क्वेश्चन होता है कि वासना एक्चुअली है क्या, बिकॉज ये पूरा जो
जो पूरा खेल ही है ना इस वासना की वजह से है कि हम अज्ञान में क्यों फंस जाते हैं, इस माया में क्यों फंस जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये कॉजल बॉडी है वासनास। अब इसको कारण शरीर हिंदी में कहते हैं, इसको कारण शरीर। मेरे इस अस्तित्व का कारण ही यही है। जैसे वो कहते हैं ना कि जीवन मृत्यु का जो हम उसमें चक्कर में फंसे हुए हैं, उसका कारण ही यह अज्ञान है। अब ये कैसे बनता है? ये बनता है हमारे कर्म से। अब कर्म से कैसे? एक हम, जैसे मैंने नीचे इसका सेकंड लाइन में लिखा है कि इंप्रेशंस के फॉर्म में। अब इसको हम हमारे वासनास को समझने का कोशिश करें एक एग्जाम्पल के द्वारा। कि सपोज कोई पहली बारिश हुई, उसको हम कर्म से कनेक्ट करेंगे कि अगर पहली बारिश हुई और जैसे बारिश का पानी नीचे बहता है, तो उस पानी जैसे ही बहता है ना, तो कुछ चेन्स बन जाती हैं जमीन में, एक पैटर्न बन जाता है हमेशा। मतलब जब पहली बारिश हुई तो वो पैटर्न बन जाता है। अब अगली बार जब सेकंड बारिश होगी, तो जैसे ही पानी नीचे बहेगा, क्या होगा कि जो पानी है ना उसी चैनल से नीचे बहेगा। वो नेचुरल है, वो ऐसा ही होता है। अब क्या हुआ, जब हमने पहली बार वो जो बारिश हुई तो वो पैटर्न बन गया। इसी तरीके से क्या होता है कि जब हम कोई भी कर्म करते हैं और कर्म जब वो सेल्फिश फॉर्म में बनने होने लगते हैं, या सिर्फ अपने फायदा ही सोचते हैं, तो क्या होता है हमारे अंदर भी ये कॉजल बॉडी के फॉर्म में एक पैटर्न बनने लगते हैं। टेक फॉर एग्जांपल चाय पीने की आदत, सिगरेट पीने की आदत। किसी ने पहली बार शुरू किया, सेकंड टाइम किया, तो वो क्या होता है कि पीछे एक पैटर्न बनता जाता है और अल्टीमेटली ये हमारा, जब तक हमको वो चीज नहीं मिलती, हमको वो चाहिए ही चाहिए। तो हमको क्या होता है कि वी फील इनकम्प्लीट। तो इसी तरीके से ये पैटर्न बनता है, इसीलिए इसको इंप्रेशंस भी कहते हैं और इसी तरीके से इसको इग्नोरेंस भी कहते हैं। इग्नोरेंस क्यों कहते हैं? कि सपोज ये पैटर्न बन गया और उस पैटर्न बनने के बाद, पैटर्न के मतलब कोई भी चीज की आदत पड़ गई या मुझे ये चाहिए ही चाहिए, दूसरी चीजों में सुख ढूंढता हूं, तो जब तक वो चीज मुझे नहीं मिलती, मैं बाहरी चीजों में ही सुख ढूंढता हूं हमेशा। यही एक रीजन है कि हम देखेंगे कि अलग अलग लोगों की लाइकिंग अलग अलग क्यों होती है। आज हम देखें, दो भाई हैं, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, दोनों की लाइकिंग एकदम अलग होती है। एक ही परिवार में बड़े होते हैं, एक ही परिवार में, मतलब एक ही तरीके का उनको माहौल मिलता है, लेकिन पॉसिबल है कि दोनों की लाइकिंग अलग होती है। उसका रीजन ही ये है कि हमारे इंप्रेशंस, हमने जो पहले काम किए हैं, जो हमारी जो भी एक्टिविटीज रही हैं, वो हमारे अंदर ऐसी इंप्रेशंस बनी हैं। तो जब क्या पहले पता नहीं चलता, लेकिन जब वो माहौल सामने आ जाता है, वो एटमॉस्फेयर, वो परिस्थिति बनती है, तो वो नेचुरली, वो जो नीचे की लास्ट लाइन में लिखा है अनमैनिफेस्ट डिजायर्स, वो अपने आप होता है। जैसे दो भाई का एग्जाम्पल लिया, अब दोनों भाई साथ में जा रहे हैं, एक हो सकता है किसी ने कभी लाइफ में सिगरेट नहीं पिया हो सकता है शराब ना पियो, मैं एग्जाम्पल देने के लिए दे रहा हूं ये सिर्फ। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आई ना, तो व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे वो पैटर्न ऐसा हमेशा बना हुआ ही है। इसी को इग्नोरेंस, और वो उस पैटर्न में हम सुख ढूंढते हैं, इसीलिए वो इग्नोरेंस है, यही माया है। और इसको इग्नोरेंस को कैसे, जैसे हम आवरण, इसी वासना को हम इग्नोरेंस के फॉर्म में आवरण और विक्षेप भी कहते हैं। पहले हम देख चुके हैं ये एग्जांपल्स कि ये कैसे होता है। मैं अपने सही स्वरूप को नहीं जानता। अब उससे क्या होता है, मैं बाहरी चीजों में सुख ढूंढता हूं। जब मैं अपने आप को नहीं जानता, तो जो चीज जैसी है, मैं उस चीज को वैसे नहीं देखता। इसको बोलते हैं नॉन एप्रीहेंशन या आवरण। जो चीज जैसी है, उस चीज को वैसे न देखना, उसको हम कहते हैं नॉन एप्रीहेंशन। वो नेचुरल है। अगर हम जिस चीज को जैसे नहीं जानते, हम नहीं देखेंगे, तो उसको हम अंदाजा ही नहीं लगा रहे कि वो क्या है। अब इसका बाय डिफॉल्ट इसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है? मिस एप्रीहेंशन। अब एग्जाम्पल, किसी चीज को जैसे है, हम वो एग्जाम्पल भी बहुत दे चुके हैं कि रस्सी और सर्प का, और जो चीज जैसी है मैं वैसे नहीं देखता, तो बाय डिफॉल्ट उसमें मैं कुछ और प्रोजेक्ट करूंगा नेचुरली, क्योंकि मुझे जैसा सच स्वरूप है वैसे मैं देख नहीं पा रहा हूं, तो मैं लेकिन कुछ तो देख रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैं उसको किसी और रूप में देखूंगा। इसी तरीके से अगर हम अपने वेदांत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी बात करें, तो जो हमारा सच स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप हम नहीं देखते। इसी अज्ञान की वजह से हम अपने आप को शरीर, मन
और बुद्धि देखते हैं। इसी चीज को, या जैसे जगत में सुख देखते हैं, वो ब्रह्म स्वरूप नहीं देखते, और उन वस्तुओं में हम सुख देखते हैं। तो जो चीज जैसी है वैसे न देखना, वो हो गया आवरण। अब वो न देख पाने की वजह से उसमें कुछ और देखना, वो हो गया विक्षेप। तो ये वासना की वजह से ये पूरा खेल है। अब इसके बाद एक कुछ हम देख लेते हैं कि हम सब जानते हैं हमारे इंद्रियों के बारे में। वी हैव 5 सेंसेस, एंड दोस 5 सेंसेस आर टच, टेस्ट, स्मेल, हियर एंड सी। ये हम सब जानते हैं कि टच है, टेस्ट है, स्मेल, हियर, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। अब इंद्रियों का रोल क्या है हमारे जीवन में? वी गेट द स्टिमुलाई फ्रॉम द वर्ल्ड। हम इस जगत का अनुभव इन इंद्रियों से ही करते हैं। ये 5 इंद्रियों के अलावा और कुछ नहीं है। तो इन 5 इंद्रियों से हम वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू आवर सेंसेस। ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। अब 5 इंद्रियों के हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। ये हम देखें, टच के लिए वी हैव स्किन, टेस्ट के लिए इज टंग, टू स्मेल वी हैव नोज, टू हियर हमारे कान हैं, एंड टू सी हमारे पास आंखें हैं। ये 5 सेंसेस हैं और ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। अब ये कैसे होता है? हाउ डू वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड? इन 5 इंद्रियों के द्वारा हम विषय को जानते हैं, विषय को देखते हैं। जैसे ही विषय को देखते हैं, एक थॉट माइंड में जाता है। वो थॉट को हमारी बुद्धि प्रोसेस करती है कि इसमें मुझे क्या करना है, और उस बुद्धि के बाद जो डिसीजन लेती है, बुद्धि जो डिसीजन लेती है, उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। वो एक्शन हम इन 5 ऑर्गन से ही ले सकते हैं, और वो है हैंड्स, लेग्स, स्पीच हमारे बोलने का वोकल कॉर्ड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो ये जो पूरा प्रोसेस है हमारे जीवन में, अगर हम देखें तो इंद्रियों से हम अनुभव करते हैं जगत का। वो जैसे ही अनुभव करते हैं, एक थॉट जाता है माइंड में, उससे हमारी इंटेलेक्ट उसको फिल्टर करता है मुझे क्या करना चाहिए, और उसका रीजन है वो हमारी पुरानी मेमोरीज से फिल्टर करता है। वो कैसे कि सपोज किसी बच्चे ने आग में हाथ डाल दिया। अब उसने जब पहली बार छोटा बच्चा था तो उसको बाहर निकाल लिया, लेकिन जब सेकंड टाइम होगा ना, तो बच्चा उसमें हाथ नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि उसके पास्ट मेमोरी में जाके उसको रोकेगी कि इसमें हाथ नहीं डालना। तो ये इंटेलेक्ट का रोल है कि मुझे डिफाइन करना कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, और उसके बाद जो एक्शन होता है, वी एक्ट इन द वर्ल्ड विद दिस ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। अब ये बेसिक चीजें हम जिस तरीके से कर्म करते हैं, हमको स्टिमुलाई मिला जगत से, वो गया मन में एक विचार आया, बुद्धि ने उसको फिल्टर किया, उस फिल्टर करने के बाद मुझे जो करना है वो मेरा एक्शन होगा। अब कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, वो इसी में फिट होगा। कि सपोज मैंने चलते चलते कोई नई गाड़ी देख ली, एक थॉट आया, वो नेचुरली मैंने अपने आंखों से ही देखी, थॉट आया कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है, माइंड में जाएगा ये थॉट के फॉर्म में, और उस बुद्धि में अब उसमें जाने, उसको पाने की इच्छा हुई, तो बुद्धि पहले कहेगी क्या मुझे जरूरत है कि नहीं जरूरत है, जरूरत है तो कितने पैसे लगेंगे, क्या करेंगे। फिर अल्टीमेटली जो बुद्धि डिसाइड करेगी कि ये मुझे लेना है, और जब मैं वो गाड़ी लूंगा तो दैट विल बी द एक्शन विद दिस 5 ऑर्गन्स। तो ये पूरा प्रोसेस हमारे लाइफ का हर एक्सपीरियंस इसी तरीके से होता है। तो इंपॉर्टेंट रोल है मन का, जहां पे वो थॉट आता है, और उसके बाद उस बुद्धि का जो उसको फिल्टर करती है कि मुझे क्या करना है, व्हाट शुड बी माय कोर्स ऑफ एक्शन। तो दिस इज द रोल ऑफ ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। अभी नेक्स्ट जैसे हम देखें, हमने 5 इंद्रियों की बात की। अब ये एक श्लोक है विवेक चूड़ामणि में। विवेक चूड़ामणि एक प्रकरण ग्रंथ है आदि शंकराचार्य जी का। उसमें श्लोक नंबर 76 है, वो श्लोक में नहीं पढ़ रहा। अब इसमें जैसे उन्होंने 5 एग्जाम्पल दिए, आप देखेंगे इंग्लिश में
डियर, मतलब जैसे कि कुरंग, मातंग, पतंग, मीन एंड भृंग, और लास्ट में लिखते हैं नर पंच भरिश्चित किम। ये कहते हैं कि मैं 5 एग्जाम्पल देता हूं आपको। पहला कौन सा? डियर। डियर का सुनने में कंट्रोल नहीं है, उसको जब पकड़ा जाता है तो आवाज देकर पकड़ा जाता है। हाथी का टच पे कंट्रोल नहीं है, जब हाथी को जब ट्रैप करना हो तो हथनी को या किसी को नीचे वाली जगह में खड़े करते हैं, उसको बांध देते हैं, और नेचुरली वो हाथी उस टच के फॉर्म में वो ट्रैप में फंस जाता है। मौत, एक पतंगा, जुगनू, उसका आंखों पर कंट्रोल नहीं है, वो उस पे विजन, उसका देखने पे कंट्रोल नहीं है, तो वो लाइट में जाके अपनी जान गंवाता है। मीन, मछली, मछली का अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं है, खाने पे कंट्रोल नहीं है, वो चलती रहती है और कांटे में फंस जाती है। और ब्लैक बी, भंवरे की बात करें तो उसका नाक पे कंट्रोल नहीं है, वो फूल के अंदर जाता है और फंस जाता है। तो यहाँ आदि शंकराचार्य जी एक एक जानवर का एक एक वीकनेस बताते हैं कि एक एक इंद्रिय पे उनका कंट्रोल नहीं है और वो अपनी जान गंवाता है। और नीचे वो बोलते हैं कि मैं इंसान की तो क्या बात करूं जिसका 5 इंद्रियों पे वश में नहीं है। तो ये बहुत अच्छी तरह उन्होंने इस श्लोक में समझाया है कि एटलीस्ट, और स्थित प्रज्ञ में यही आएगा कि आपको इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, क्योंकि आप अपना सही स्वरूप जानते हैं। तो ये एक बहुत फेमस श्लोक है और ये एग्जांपल्स भी बार बार दिए जाते हैं, तो मैंने कहा कि इसको अपने शेयर करते हैं, क्योंकि सेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी गुड। यस रश्मि, यू वांट टू से समथिंग? Yeah. This is fantastic. You have not restricted yourself to Gita alone. You are giving the best of the material. Thank you very much. थैंक यू सर। अब ये सेंसेस की समझने के बाद, इंद्रियां समझने के बाद, सेंस ऑर्गन के समझने के बाद, एक छोटा ये एक स्लाइड ले लेते हैं, बिकॉज हैप्पीनेस भी हम ढूंढते हैं, तो ये भी ब्रह्म से रिलेटेड है। तो ये एक एग्जांपल या इस तरीके से हम देखें तो ये क्या है कि लाइफ एंड हैप्पीनेस, हम इस जीवन में सिर्फ सुख ढूंढते हैं, और शास्त्र लाइफ को कैसे डिफाइन करते हैं? तो हमारे शास्त्र लाइफ को डिफाइन करते हैं अनुभव धारा की तरह, कि इट्स कंटिन्यूअस, हमारा जो जीवन है दैट इज कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ एक्सपीरियंस। अभी हम जैसे ये मीटिंग कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, ये कुछ जान रहे हैं, ये एक हमारा अनुभव है। जैसे ही मीटिंग पूरी होगी, ये हम यहाँ से ये बंद करेंगे, जाएंगे घर पे, तो जो रास्ते पे होंगे वो एक अनुभव होगा। उसके बाद जब घर पहुंचेंगे तो घर पे खाना खाएंगे, जो भी होगा वो खाना खाने का एक अनुभव होगा। उसके बाद हम कुछ और पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे, वो एक अनुभव होगा। तो अगर हम कंटिन्यूअसली देखा जाए तो लाइफ इज नथिंग बट अ स्ट्रीम ऑफ एक्सपीरियंस, इसको अनुभव धारा कहते हैं हम। अब हम अगर मेरे अनुभव, अगर मेजोरिटी ऑफ अनुभव बहुत अच्छे जाते हैं, टेक फॉर एग्जांपल आज की मीटिंग है, वो मीटिंग अच्छी जाती है, मीटिंग के बाद आई विल बी हैप्पी, ठीक है। इसी तरीके से मेरे रास्ते में बिल्कुल आसानी घर पहुंच जाता हूं, आई विल बी हैप्पी। तो इसी तरीके से मैं जितने भी चीज जो मेरे अनुभव हैं, मैक्सिमम अगर मैं देखा जाऊं, अगर वो अच्छे रहते हैं तो मेरी लाइफ विल बी मोर हैप्पियर। जहां पे वो एक्सपीरियंसेस खराब होंगे तो माय लाइफ विल बी विल हैव सम सॉरोज इन इट, कुछ परेशानी होंगी। तो अब हम इस अनुभव, जैसे हमने लाइफ को तोड़ा अनुभवों में, अब इस एक अनुभव को हम ब्रेक करते हैं। किसी भी अनुभव का करने के लिए हमको क्या चाहिए? कोई भी एक्सपीरियंस हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, टोटालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस नॉलेज का कि जब हम वेदांत की बात कर रहे हैं, आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, या किसी भी नॉलेज की बात करते हैं, वो नॉलेज मेरे लिए होता है, मेरे लिए एप्लीकेबल होता है, दूसरों को जज करने के लिए नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो इसी तरीके से अगर हम अनुभव की बात करें तो मेरे अनुभव जो अभी हैं, तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे? उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होंगे दैट विल बी सब्जेक्ट, इसको कहते हैं मैं स्वयं। दूसरा विषय, ऑब्जेक्ट, या इस वर्ल्ड के साथ मैं एक्सपीरियंस करूंगा, नेचुरली ये 2 चीजें ही होंगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और वो जो प्रोसेस हो रहा है बीच में, द एक्सपीरियंस्ड, वो जो प्रोसेस हो रहा है। अब हमको एक, जैसे हमने शायद हमने पहले भी इस बात पे डिस्कस किया था, छोटा सा इसमें देते हैं
कि अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती है, गाड़ी हो या मे भी खाने की आइटम हो, रसगुल्ला हो या शुगर हो, मुझे स्वीट अच्छा लगता है, जब मैं वो रसगुल्ला खाता हूं तो मुझे सुख मिलता है। तो अब इस एक्सपीरियंस के प्रोसेस में देखा जाए तो एक मैं स्वयं हूं, एक वो रसगुल्ला है और एक वो प्रोसेस है जो मैं खा रहा हूं। अगर मैंने एक रसगुल्ला खाया तो मुझे अच्छा लगेगा, 2 खाए तो भी अच्छा लगेगा, अगर 10 खाए तो वो मेरे बस की बात नहीं है, मैं खा सकता हूं। तो इस अगर सिंपल हम लॉजिकली विचार करें तो जो वो सुख मैं देख रहा हूं वो रसगुल्ले में तो कभी था ही नहीं। वो दैट वाज ऑलवेज माय स्टेट ऑफ माइंड। जब मैंने पहला रसगुल्ला खाया और मेरा माइंड उस किस लेवल पे गया, उसको संतोष मिला, उसको वो जॉय मिला, उसको वो हैप्पीनेस मिली, दैट वाज विद द कनेक्शन विथ द फर्स्ट रसगुल्ला दैट आई हैड। अगर रसगुल्ले में अगर आनंद होता, अगर उसमें खुशी होती, तो वो 10वें रसगुल्ले में भी उतनी होती। अगर स्वीटनेस, अगर शुगर में अगर आनंद होता, तो वो जो आदमी ठीक है या जो आदमी डायबिटिक है, उन दोनों को एक ही तरीके का सुख मिलता। तो ये बात प्रूव करता है कि उस रसगुल्ले में तो कभी सुख था ही नहीं। सुख किसमें था? वो मेरे उस स्टेट ऑफ माइंड में था। और अल्टीमेटली जब हम डिटेल में जाएंगे तो द सोर्स ऑफ सब्जेक्ट वाज नेवर दैट ऑब्जेक्ट, बट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज द सब्जेक्ट, मैं स्वयं, क्योंकि मेरा खुद का स्वरूप ही उस आनंद में ही है। जब हम उसको सच्चिदानंद बोलते हैं तो मैं स्वयं ही आनंद हूं। तो उस कनेक्शन के साथ जब मैं पहला उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करता हूं, उस स्टेट ऑफ माइंड को ही मैं हैप्पीनेस कहता हूं। तो इसी से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो आनंद है वो ऑब्जेक्ट में नहीं है, वो सब्जेक्ट में है। अब इस बैकग्राउंड के साथ हमने वो सेंसेस देख लिए, सेंस ऑर्गन्स देख लिए, और हम वो बीएमआई चार्ट देख लिया, अपना स्वरूप देख लिया। इसके बाद हम इस टॉपिक पे थोड़ा देखते हैं। अब इस बैकग्राउंड के साथ मैंने कुछ श्लोक लिए हैं, वो श्लोक ले लेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बेसिक जो है वो कवर्ड है, पर थोड़ा टाइम इसमें जैसे हम कर सके, क्योंकि जैसे और रश्मिन भाई को या मयूर भाई को कुछ शेयर करना हो तो मैं कोशिश करूंगा जैसे जल्दी ये करके। अब अभी नाउ वी गेट इनटू द टॉपिक ऑफ स्थित प्रज्ञा। अब व्हाट डू वी मीन बाय स्थित प्रज्ञा? स्थित प्रज्ञा दो अगर देखिए, स्थित मतलब फर्म एस्टैब्लिश्ड, प्रज्ञा इज नॉलेज। बार बार ये टर्म भी आएगा पीछे। अ पर्सन who is established in knowledge, in wisdom is the स्थित प्रज्ञ। अब हम उसको जैसे बीएमआई के चार्ट में देखें, जब हमने उसमें देखा कि मैं वो जो स्वयं अपने स्वरूप को जानता हूं, इस माया के चक्कर में नहीं फंसता, जो अपने बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट को उपकरण की तरह यूज करता हूं, और इस जगत के साथ जब मैं व्यवहार करता हूं तो ईगो इसलिए नहीं रहता क्योंकि मैं स्वयं को जानता हूं और मैं खुद ही उस हैप्पीनेस का, उस सुख का स्तोत्र हूं। तो ये है स्थित प्रज्ञा के एक डेफिनेशन जो हमने पहले भी बीएमआई चार्ट के टाइम पे देखी। अब ये जो स्थित प्रज्ञा का जो टॉपिक आता है, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आता है। पहला अध्याय ये है कि युद्ध, हम सब जानते हैं कि युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है, अर्जुन लड़ने के लिए रेडी है, भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी हैं, और अर्जुन उनको कहते हैं कि मैं दोनों आर्मीज का निरीक्षण करना चाहता हूं, तो मुझे आप प्लीज ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि सामने कौन कौन खड़ा है। और भगवान श्री कृष्ण में भी कहते हैं कि जैसे उनको गीता का उपदेश देना था तो उनको स्पेसिफिकली ऐसी जगह पे ले गए जहां पे वो अर्जुन अपने परिवार वालों को देखा, और फिर वहां पे वो डिमोरलाइज हो गया कि मैं इनको नहीं मार सकता। और भगवत गीता के पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोलते, वो भी संजय के रेफरेंस में है कि वो एक ही शब्द कहते हैं, पश्यति, लो देख लो जो तुमको देखना है। तो पहले वो जैसे ही वो अर्जुन वो देखता है और वो हताश हो जाता है कि ये सामने मेरे ही परिवारजन खड़े हैं तो मैं उनको कैसे मार सकता हूं, और वो अपना सब कुछ बो एंड एरो कहते हैं, गांडीव अपना रख देता है और लड़ता नहीं है। वो सेकंड चैप्टर में भी कंटिन्यू होता है। तो जब दूसरा चैप्टर शुरू होता है भगवत गीता के अध्याय में, इसमें जो पहले 10 श्लोक है 1 से 10,
वो अर्जुन की जो पहले अध्याय में जो परिस्थिति है वही कंटिन्यू होती है। उसके बाद 11वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। सही मतलब गीता सही माने में यहीं से शुरू होती है। उसके बाद 11 से 30 भगवान श्री कृष्ण जब उनको बताते हैं, ये ब्रह्म के रूप में इस आत्मा के बारे में बता देते हैं कि उसको कभी भी मौत नहीं आ सकती, वो इंडिस्ट्रक्टिबल मेरा स्वरूप है, या मतलब मेरा स्वरूप या इस आपका स्वरूप ब्रह्म स्वरूप जो है उसको कभी भी डिस्ट्रक्शन नहीं आ सकता। वो 11 से 30 में बताते हैं। उसके बाद कर्म का फिलॉसफी भी इसी में बता देते हैं 31 से 40 के बीच में। वो काम कैसे करना है अब उसमें बोलते हैं कि अगर आप अपने सेल्फिश डिजायर से करोगे तो क्या होगा, वो 41 से लेकर 44 तक श्लोक है। उसके बाद बताते हैं कि आप डिजायरलेस, आप जगत कल्याण के लिए काम करोगे तो वो है 45 to 53, और ये जगत कल्याण के लिए कम काम करते हैं तो इसी में वो मैन ऑफ विजडम की बात आती है, उसी में वो ज्ञानी की बात आती है। ये जानने के बाद 54वें श्लोक में अर्जुन एक प्रश्न पूछता है कि ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है, और 55 से लेके 72 तक, फ्रॉम 55 to 72, भगवान श्री कृष्ण रिप्लाइज टू द क्वेश्चन ऑफ अर्जुना आस्क्ड इन वर्स नंबर 54। और ये कहा जाता है कि ये जो पोर्शन है फ्रॉम 52 to 72 इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोर्शन ऑफ भगवत गीता। उसको आप पोइट्री के फॉर्म में लीजिए, ये फिलोसॉफी के पॉइंट में लीजिए, कि नॉलेज के पॉइंट में लें हम, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोर्शन दैट वी हैव। और जैसे कहते हैं कि गांधी जी का ये फेवरेट पोर्शन था भगवत गीता में, और इनफैक्ट उनके जो आश्रम में जब भजनावली रोज इस पे चैंटिंग होता था, और आज की तारीख में भी जो गांधी आश्रम में भजनावली की बुक मिलती है, उसी भजनावली में आज भी स्थित प्रज्ञा वाला पोर्शन उसका इट्स पार्ट ऑफ दैट भजनावली। सो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोर्शन दैट वी हैव इन द भगवत गीता। नाउ वी गेट इनटू दिस वर्सेस। अब हम इसको देखते हैं। रश्मिन भाई, यू वांट टू से समथिंग? So thank you, Ashok bhai. No, it is fantastic. Your talk is fantastic. I will just add one sentence here. Yes, yes. When I was reading Gandhiji's commentary on Gita, he clearly says, I got the message of ahimsa and truth from Gita. Yes, so people who do not understand it, they say Krishna Bhagwan ne usko war ka उपदेश दिया वगैरह. Yes. Neither Gita is of course not about war. It is about ahimsa and yes, the highest knowledge of spiritual knowledge is there. True, Rashmi bhai. Correct. And Mahabharata actually demonstrates that any war destroys the winner also and the loser also. Yes. So war has to be always avoided, except when it becomes unavoidable. True. So I think, the two contrasts, to show the two contrasts, then use Vivek and then take out the best of it. For that, Gita is the ideal illustration. So thank you very much, and you are the best speaker. Thank you, sir. Thank you. अब जैसे इसमें हमने ये वर्सेस का बाइफर्केशन किया है, हिंदी में बोलूं ना कि यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश? रश्मिन भाई, हिंदी में बात करिए ना। हाँ, हिंदी, हाँ, whatever you speak, हिंदी, okay, हिंदी, हाँ, हिंदी, okay. For Gita, Hindi. I endorse Rashmin bhai. Ashok bhai is taking us to a very good, very enriching trip. Journey. Correct. Thank you, Mayur bhai. I wanted to say sorry to you. Last Saturday you were in Ahmedabad. I could not be here. In fact, I had a meeting and mission, so sorry I could not meet you. Not at all. In fact, I'm enjoying. Thank you. So ये जो हमने bifurcation अलग-अलग वर्सेस के लिए, what I have done is from हम नीचे तो देखेंगे 54 to 72 there are selected verses that we were taking, and इन सब में से हम एक-एक कोर्स वर्स लिया है, because जो चैप्टर 2 है, भगवान को जो कहना था वो दूसरे अध्याय में उन्होंने सब कह दिया जो भी कहना था। उसके बाद जो शुरू होता है दैट इज डिटेलिंग, मतलब ज्यादा डिटेल में है, पर उनको जो कहना था वो उन्होंने दूसरे अध्याय में कह दिया बाय एंड लार्ज। अब इसीलिए मैंने क्या किया है कि ये व्हाट आई हैव डन इज, मैंने एक एक श्लोक जो पहले 5 टॉपिक्स है, आई हैव टेकन वन टॉपिक जस्ट टू गिव द बैकग्राउंड ऑफ चैप्टर 2 कि इसमें भगवान ने क्या कहा है, फिर देन वी गेट इनटू द स्थित प्रज्ञ पोर्शन। अब ये
वन ऑफ द फेमस श्लोक है, ये अर्जुन कहते हैं भगवान को, जहां पे वो सरेंडर करते हैं भगवान को, और इसके 2 श्लोक के बाद 11वें श्लोक से भगवान बोलना शुरू करते हैं, जहां पे अर्जुन भगवान को कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयस्या निश्रितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। अब अर्जुन भगवान को कहते हैं कि मैं आई हैव बीन ओवर पावर्ड बाय द टेंट ऑफ दिस पिटी, मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई है और मेरा मन एकदम कंफ्यूज्ड है कि मुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं, तो प्लीज टेल मी डिसाइसिवली, निश्चित मत से मुझे कहिए मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं आपका शिष्य हूं, प्लीज गाइड मी एंड आई टेक रेफ्यूज इन दी। मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे प्लीज गाइड कीजिए। तो दिस इज एज अ साधक के पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज माय फेवरेट श्लोक और मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने ये लिया कि यहाँ जब अर्जुन सरेंडर करते हैं, इसके बाद ही भगवान बोलना शुरू करते हैं। और इसके बाद का जो टॉपिक जो हमने सेग्रीगेट किया था कि आत्मा तो अमर है, तो ये भी बहुत फेमस श्लोक है कि नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब ये आत्मा के डेफिनेशन से पहले 1-2 वर्ष में भगवान उस आत्मा के बारे में बात करते हैं, और जहां कहते हैं कि वेपन्स डू नॉट क्लीव इट, उसको कट नहीं कर सकते, आत्मा को फायर कैन नॉट बर्न इट, वाटर डज नॉट मेक इट वेट एंड विंड डज नॉट ड्राइड इट, न शोषयति मारुतः। तो ये भगवान यहाँ पर उस आत्मा के बारे में बताते हैं कि जो अमर है उसको कोई मार नहीं सकता। नेक्स्ट एक हमने टॉपिक देखा कि जहां भगवान कहते हैं वो आपकी ड्यूटी क्या है, और जैसे रश्मिन भाई ने बीच में बताया कि जब भगवत गीता वो वॉर के बारे में नहीं कहती, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो भगवत गीता का है वो हमेशा ये टर्म यूज किया जाता है कि मेरा स्वधर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अब यहाँ स्वधर्म की बात करते हैं, तो बहुत बार कंफ्यूजन आता है कि जब वो परिस्थिति पूरी ऐसी हो गई थी, जब भगवान श्री कृष्ण ने पूरे प्रयत्न कर लिए कि वो 5 गांव भी मांगने गए थे तो ये युद्ध नहीं हो, जैसे रश्मिन भाई ने बताया कि दिस वाज द लास्ट रिसोर्ट, और जब वो लड़ाई के लिए सब रेडी हो गए और अर्जुन ने अपने आप को अपने परिजनों को देखकर ये अपना धनुष और ये रख दिया, तब भगवान कहते हैं कि आपका स्वधर्म क्या है। एक्चुअली दिस श्लोक इज फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारा स्वधर्म क्या है। अब लोग बहुत बार क्वेश्चन आता है कि स्वधर्म हम कैसे डिफाइन करें। वो इस तरीके से है कि मेरा क्या रोल है, मैं किस रोल में हूं, उस तरीके से मुझे क्या करना चाहिए, वह मेरा स्वधर्म है। तो बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है बिकॉज स्वधर्म इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन माय ड्यूटी। तो इसी तरीके से जब अर्जुन क्षत्रिय होते हुए अपना धर्म भूल गया, तब उसको कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये लड़ने का समय है, और यहाँ पे वो भगवान स्वधर्म की बात करते हैं। फर्दर लुकिंग एट थाइन ऑन ड्यूटी दाउ ऑट नॉट टू वेवर, हमको अपने स्वधर्म से भागना नहीं है। फॉर देयर इज नथिंग हायर फॉर अ क्षत्रिय देन अ राइचियस वॉर। तो जब वॉर की बात आती है तो उसका रोल क्या था, वो क्षत्रिय था, तो नेचुरली वो स्वधर्म उस रोल के साथ जाएगा हमेशा। वो हमारे सबके लिए उस तरीके से, हम किस रोल में हैं उस तरीके से है। और उसके बाद हमने देखा कि हम जब अपने सेल्फिश डिजायर्स के लिए कोई भी काम करते हैं तो उसमें से एक पोर्शन हमने ये लिया कि भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अब यहाँ पे भगवान देते हैं जो अपने बाहरी सुख देखते रहते हैं और अपना ऐश्वर्य ढूंढते रहते हैं सब जगह, कि फॉर दोज who cling to joy and lordship, whose minds are drawn away by such teaching, are neither determinate and resolute nor they are fit for study. अब यहाँ कहते हैं कि लोग जो बाहरी उसमें फंसे हुए होते हैं, ये ज्ञान उनके लिए है ही नहीं। नेचुरली ऐसा नहीं कह सकते कि ज्ञान सबके लिए नहीं है,
पर एटलीस्ट देयर इज नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि हम एटलीस्ट बेसिक चीज समझें कि वो जो सुख बाहरी चीजों में नहीं है, मेरे अंदर ही है, तभी मैं थोड़ा आगे विचार कर सकता हूं। एंड देन दिस ब्यूटीफुल श्लोक, वो लास्ट चैप्टर में, कि जब इसमें एक टॉपिक है कि जब हम डिजायर लेस, जगत कल्याण के लिए बात करें या डिजायर लेस एक्शन हो, तो वो कैसे हो सकता है। यहाँ कर्म की बात है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अब ये हमने एक पूरा मीटिंग कर चुके हैं इस बारे में, और ये ऐसा श्लोक है जिसको विच हैज बीन रॉन्गली मिस इंटरप्रिटेड, या लोग इसको गलत समझते हैं कि भगवान ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि आपको फल नहीं मिला है उसके बारे में, मतलब वो कह रहे हैं वो आपके हाथ में नहीं है, जो होना होगा वो तो आपको कर्म का फल तो मिलने वाला ही है, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है। तो आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए आपका कर्म क्या है, जो फल आपको मिलना होगा वो तो उसमें 100% मिलेगा। तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन एक बार देख लें, Thy right is to work only, but never to its fruits. Let the fruits of action be not thy motive, nor let the attachment be to inaction. तो हमको कर्म तो करते रहना है, इनएक्शन के साथ हमको आसक्ति नहीं चाहिए, पर आपने फल पे जो आपका कंसंट्रेशन है, जो रिजल्ट पे कंसंट्रेशन है, उसको हटा के आप अपने कर्म पे कंसंट्रेट कीजिए। और ये श्लोक जो 51, 52 और 53 में जहाँ श्लोक है, जहाँ पे वो एक रेफरेंस देते हैं ज्ञानी कौन है, तो यहाँ पे एक श्लोक में है ज्ञानी कौन है कि कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधि विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम्। अब ये यहाँ भगवान कहते हैं द वाइज, अब यहाँ वाइज वर्ड आ गया जब हम स्थिति प्रज्ञ की बात कर रहे हैं। द वाइज possessed of knowledge, जिनको वो ज्ञान है, ज्ञान रियल अनरियल के बारे में जानते हैं और जो अपने सही स्वरूप को जानते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं एक रेफरेंस देना चाहूंगा कि जब हम एक ये वेदांत की बात पढ़ते हैं और ज्ञानी, आत्मा और इस तरीके का वर्ड यूज करते हैं, तो मैं एक सजेस्ट मेरा सबके लिए है कि एक जनरली बहुत सारी कमेंट्रीज आदि शंकराचार्य जी की हैं, और आदि शंकराचार्य का एक प्रकरण ग्रंथ है तत्वबोध, और वो तत्वबोध इज बुक ऑफ डेफिनेशंस। अगर हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करें, अगर हम कायदा पढ़ने जाएं बिना सेक्शन 2 के, तो हमारी समझ क्या होगी, और अगर हम वो डेफिनेशन पढ़ने के बाद अगर इनकम टैक्स एक्ट पढ़े तो हम कैसे होगा। तो दैट तत्वबोध इज अ बुक ऑफ डेफिनेशंस। अगर हम वेदांत पढ़ना चाहते हैं तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, तो प्लीज आप तत्वबोध पढ़िए। और मुझे एक बीच में किसी स्वामी जी से मैं सुन रहा था, तो उन्होंने तो मुझे मतलब ऐसे जनरली सबको कह रहे थे, मेक श्योर दैट यू बाय हार्ट ऑल द डेफिनेशन ऑफ तत्वबोध। तो उन्होंने यहाँ तक कहा था, तो वो तत्वबोध बहुत जरूरी है, जो मुझे रियल अनरियल, सत्य असत्य, इस सब चीजों में बताते हैं। तो यहाँ पे इनफैक्ट अशोक भाई, yes. sorry to interrupt, No, but please. Tattvabodh should be in fact taught at the school level. It is such an True. important thing, True. because it's an inquiry into the self. Who am I? Yes. And that starts with that, and it's Yes. it's a basis of all the whatever scriptures we have. Yes. Yes. True. So as you rightly said, if we should start with the Tattvabodh, and then if we know the fundas are clear, Yes. we can build. Yes, naturally. And more important that starts with sadhana chatushtaya. Then what is atma? Atma kya hai? But it also explains this sthul sharir, sukshma sharir, karan sharir, everything it gets into detail. And when these terms we know, और विवेक क्या है, वैराग क्या है, ये हम जान लेते हैं, तो फिर समझना बहुत आसान हो जाता है। मैं बस ये आई रिकमेंड कि तत्वबोध हमेशा पढ़ना चाहिए। अशोक भाई, स्वात्मानंद जी ने 6 महीना लिया था तत्वबोध सिखाने को हमको। ओहो, स्वात्मानंद जी एवरी संडे। ओके। सो यहाँ पे जब ये वाइज मतलब ज्ञानी की बात आती है, द वाइज possessed of knowledge having abundant the fruits of their actions, वो 47 वर्ष में था जब वो कहते हैं कि अपने फल का त्याग कीजिए, freed from the fetters of birth, वो नेचुरली इस जीवन मरण की उस चेन से बच जाता है, go to the state which is beyond all evil, उस आत्म स्वरूप में जाता है और वही ज्ञानी है। अब ये इसके बाद के श्लोक वो ज्ञानी से रिलेटेड थे। ये जानने के बाद वर्ष नंबर 54 में अर्जुन जो बिल्कुल हताश हो चुका था, वो पहली बार उठता है और झिझक के एक क्वेश्चन करता है
and we get into the topic of this स्थित प्रज्ञा। वर्स नंबर 54 ये है अर्जुन का क्वेश्चन है, एंड फॉलोड इज द आंसर बाय भगवान श्री कृष्ण। अब यहाँ 54 में बोलते हैं, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चंस एक ही श्लोक में पूछे हैं। स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, या जैसे इंग्लिश में पहले हम पढ़ लें, ओ केशव व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम हु हैज स्टडी विजडम एंड हु इज मर्ज्ड इन द सुपर कॉन्शियस स्टेट, हाउ डज वन ऑफ स्टडी विजडम स्पीक, हाउ डज ही सिट, हाउ डज ही वॉक। भाषा डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रभाषेत इज हाउ डज ही वॉक, and schema sita is how does he sit, and vrajeta is walk, prabhasheta is how does he speak। तो ये 4 प्रश्न जो अर्जुन पूछते हैं भगवान से, इसके बाद में अर्जुना's क्वेश्चन हम देखें तो वो 4 चीजें हुई, डिस्क्रिप्शन, स्पीक, सिट एंड वॉक, ये 4 क्वेश्चंस हैं। अब इसको हम देखें तो इसको लिटरली नहीं लेना है। अल्टीमेटली वो क्या जानना चाहते हैं कि what is the conduct of such a person who is established in wisdom, उसका व्यवहार कैसे है, वो जगत के साथ कैसे डील करता है, इस प्रश्न का ये अर्जुन का प्रश्न है। और स्वामी तेजोमयानंद जी एक बहुत अच्छा बताते हैं कि जनरली हम कौन स्थित प्रज्ञ है कौन नहीं है, ये हमारा काम नहीं है लोगों को जज करना। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं कि हम जो कुछ लोग हैं जो इंस्पायरिंग होते हैं हमारे लिए नेचुरली, वो कैसे बिहेव करते हैं। अब छोटी से छोटी चीज की उन एग्जांपल ले, वो उन व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनका जो आचरण है, दैट ऑल दोज एट्रीब्यूट्स कैन बी द मीन्स ऑफ अस। सो ये नॉलेज जैसे पहले का हमारे लिए है और लोगों को जज करने के लिए नहीं है और दूसरों को देखने के लिए नहीं है कि ये स्थित प्रज्ञ है कि नहीं है, ये मेरे लिए है कि मैं हूं कि नहीं हूं। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस। और भगवान यहाँ पे 3 टर्म अर्जुन 3 टर्म यूज करते हैं, स्थित प्रज्ञ, समाधि और स्थितधि। स्थित प्रज्ञ को देखें तो पर्सन ऑफ अ स्टडी विजडम, जो हमने पहले बात की, जो मैन एस्टैब्लिश्ड इन विजडम, उसी को हम देखें एक सिनोनिमसली यूज किया गया है, अर्जुन ने वहां यूज किया है, हु इज माइंड इन एब्सोल्यूट ट्रैंक्विलिटी। अब आज सुबह को या कल ही रश्मिन भाई ने एक मैसेज रखा था कि जिसका मन इक्वानिमस है, एक पोस्ट तो ये वो उसमें वो भी कवर होता है। पहले नॉलेज है, माइंड इज इक्वानिमस, एंड थर्ड स्थितधि, वन whose intellect is firmly established in reality, अपने स्वयं के स्वरूप को वो जानता है और वो उसी में स्थिर रहता है, ये स्थित प्रज्ञ है। तो ये तीनों में अगर पर्सन ऑफ स्टडी विजडम, whose mind is tranquil and whose intellect is firmly established in reality, he is a person of, he is a स्थित प्रज्ञ। Now what follows, इसके बाद भगवान इसका जवाब देते हैं। फ्रॉम वर्स 55 to 59 उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो रियलाइज पर्सन कौन है। सेक्शन सॉरी माइंड में सेक्शन आ रहा है। वर्स 60 में सेंसेस अटैक माइंड एंड कैरी इट अवे। ये मतलब जैसे हमने वो BMI चार्ट देखा था, तो जैसे वर्ल्ड से हमको कोई भी स्टिमुलाई आता है और मन में जाता है और बुद्धि उसमें अगर डिसीजन नहीं ले पाती, तो वो सेंसेस की वजह से वो हमारा पतन होता है। और वो आगे 61 और 66 में रोल ऑफ इंटेलेक्ट बताएंगे कि इंटेलेक्ट का क्या रोल है। 67 में कहते हैं माइंड ड्रैग्स द इंटेलेक्ट अवे, एंड 68 हु हैज कंट्रोल द सेंसेस इज द स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ वो है जो अपने स्वयं को जानता है और अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखता है। और 69 से 72 श्लोक में कहते उसको पूरा भगवान कंक्लूड करते हैं। अब इसमें से मैंने सब नहीं लिए, सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स 5-6 मैंने सिलेक्ट किए हैं, बट जस्ट आई विल रिफर टू इट। अब 55 में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अब ये डिस्क्रिप्शन भगवान ने दिया उसके रेफरेंस में। The blessed Lord said, when a man
completely casts off, O Partha, Arjuna, all the desires of mind and is satisfied by the self, then he is said to be the one of a steady wisdom. अब भगवान ने यहाँ पे दो पार्ट्स में इसका जवाब दिया है. पहले एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव. अब नेगेटिव में बोलते हैं कि वह व्यक्ति जिसने अपने सब डिजायर्स छोड़ दिए. अब ये बहुत बार इसको गलत तरीके से भी लिया जाता है कि क्या मुझे सब छोड़ देना है, मुझे खाना खाना भी छोड़ देना है. वहां पे ये ऐसे डिजायर्स की बात की है, हमारे नीड की बात नहीं की है. अब एक्चुअली स्वामी चिन्मयानंद जी, मैं उनको रेफर कर दूंगा कि ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन हु गिव डेफिनेशंस टू ऑल दीज टर्म्स. तो वहां पे जब वो डिजायर का डेफिनेशन देते हैं ना, तो डिजायर को क्या कहते हैं? डिजायर अ मीन्स अ कैपेसिटी ऑफ द माइंड to see ahead of itself a scheme or a pattern in which he who desires will probably be happier than he is at present. इसको सिंपल भाषा में हम कहें, a thought, एक विचार, to have an object that will make me happy. अब ये विचार क्यों आता है कि मुझे, हम जैसे हमने कार का एग्जांपल लिया या किसी और चीज का एग्जांपल लिया, वो देखते ही मुझे अच्छा होता है कि ये अगर मुझे मिल जाएगी तो मुझे खुशी होगी, मैं आनंद में रहूंगा. और हमने इसके रेफरेंस में ही हमने वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एक्सपीरियंस की बात देखी थी. तो डिजायर वहां प्रॉब्लम करता है जहां मैं समझता हूं कि वो मुझे खुशी देगा, मुझे आनंद देगा. अब इसका रीजन ये है कि जब वन डेवलप्स दिस डिजायर ड्यू टू सेंस ऑफ इम्परफेक्शन और इनकम्प्लीटनेस, यही अज्ञान और ये माया का खेल है. जब मैं अपने स्वयं स्वरूप को, जो सत्य स्वरूप, जो सुख स्वरूप है, आई एम हैप्पीनेस नहीं जानता, तो मैं उस जो विषय है, उस ऑब्जेक्ट में खुशी ढूंढता हूं. बहुत बार क्या होता है, ये थोड़ा सा नॉलेज हम जैसे जानने लगते हैं, हम क्या करते हैं कि ये डिजायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजों को अपने आप में दबाने लगते हैं. ये चीज की मुझे जरूरत नहीं है, ये चीज की मुझे जरूरत नहीं है, इस चीज की मुझे जरूरत नहीं है. अल्टीमेटली दिस बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव. ये बिना ज्ञान के जब होता है तो इसको सप्रेशन कहते हैं. सप्रेशन इसीलिए कहते हैं कि मैं अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूं, लेकिन मुझे इच्छा है मुझे लेने की, लेकिन मैं दबा रहा हूं बिना उसको जाने. तो इसको कहते हैं सप्रेशन. ये अचानक फट जाता है. और इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट होता है सब्लिमेशन. मैं उससे ऊपर उठ चुका हूं. अब कोई भी चीज, अगर मुझे ज्ञान है, मुझे समझ है कि कोई भी विषय मुझे सुख नहीं दे सकता क्योंकि मैं स्वयं ही सुख का स्वरूप हूं, उस स्टेज को सब्लिमेशन कहते हैं. हम अलग अलग फेजेस में इसको हमने देखा भी है कि जब हम छोटे थे तो खिलौने से खेलते थे. एक टाइम आया कि हमने खिलौने छोड़ दिए, साइकिल पे आ गए. साइकिल अच्छी लगने लगी. साइकिल के बाद नेचुरली हमको टू व्हीलर अच्छा लगने लगा. टू व्हीलर के बाद हमको कार अच्छी लगने लगी. तो नेचुरली दिस वाज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप. और जब बात यह है कि मैं अपने आप में ही उस स्वयं को ही देखता हूं और ये इच्छाओं के उस वश में नहीं फंसता, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सप्रेशन. तो सब्लिमेशन, सप्रेशन हमारे लिए बहुत हानिकारक है. अचानक कुछ भी हो जाता है तो हम, ऐसा भी होता है एक दिन फिर ये जो स्पिरिचुअलिटी से भी भाग जाते हैं क्योंकि वो सही तरीके से हमने शुरू ही नहीं किया था. और एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन, बिकॉज आई हैव रिजन अबव ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और एक और तरीके से भी कहा जाता है कि हम इस मनुष्य शरीर में या इस गृहस्थ आश्रम में हैं, we may not get rid of desires completely, but we can improve the quality of desires. जहां मेरी कर्म करने की क्षमता है, वो मैं अपने लिए या स्वयं के लिए सिर्फ सोचता हूं, तो उस एक्शन को मैं चैनलाइज करता हूं जगत कल्याण के लिए. भगवत गीता में शायद 3 अध्याय में एक टर्म भी आता है, बहुत ब्यूटीफुल टर्म है, लोक संग्रह. या जैसे इवन स्पिरिचुअलिटी भी इज ऑल्सो अ डिजायर. जब तक हम इसको जान रहे हैं, इस प्रोसेस में हैं, तो नेचुरली अ पर्सन कैन ऑलवेज improve the quality of the desires and always work for the betterment of the society. लोग अपने लिए नहीं करता, जगत कल्याण के लिए कहता. So this was first a negative part, and the positive part in the same उसी श्लोक में भगवान कहते हैं आत्मन्येवात्मना तुष्टः. You go back. आत्मन्येवात्मना तुष्टः. One who is satisfied by the self within the self.
मतलब वो अपने सही स्वरूप को जानता है, इसीलिए उसको विषय, उसको कोई प्रभाव नहीं डालते उसके ऊपर। तो ऐसा सिर्फ वो नहीं कि मतलब सिर्फ मैं एक ही, जैसे सप्रेशन और सब्लिमेशन में डालेंगे, उस मैं स्वरूप को, अपने आप को न जानकर सिर्फ विषयों को छोड़ूंगा तो वो सप्रेशन में फंस जाऊंगा। लेकिन आत्मन्येव आत्मना सुस्तुष्ट, अगर मैं इस प्रोसेस को मैं समझूंगा, क्योंकि मैं स्वयं से ही सुखी हूं, मैं अपने आप में ही सुखी हूं। वो जैसे बात की थी हमने रसगुल्ले की, दैट स्टेट ऑफ माइंड, मैं जानता हूं कि वो उस जिस संपर्क में जैसे आता हूं, वो मेरी परिस्थिति, मन की परिस्थिति ऐसी है कि मैं एकदम खुश हूं। तो मुझे उस, भगवान कहते हैं कि आप इस पे ध्यान दीजिए। और एक बहुत बार इस श्लोक की वजह से या इच्छाएं छोड़ने के लिए भगवान, भगवत गीता या भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं कहते कि आप इस वर्ल्ड को एंजॉय न करें, डू नॉट एंजॉय द वर्ल्ड। वो भगवत गीता में कहीं नहीं कहा है, और गृहस्थ आश्रम के लिए भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि आप इतना जान लो कि जिस चीज में आप सुख ढूंढ रहे हैं वो सुख नहीं देगी, आप स्वयं सुख का स्वरूप हो। तो भगवत गीता नेवर सेज दैट डू नॉट एंजॉय द वर्ल्ड। यू कैन एंजॉय द वर्ल्ड विथ एन अंडरस्टैंडिंग दैट यू योरसेल्फ आर द सोर्स ऑफ दैट ब्लिस। और जैसे हमने वो एग्जांपल में लिया था, वेयर डज हैप्पीनेस लाइज, दैट लाइज इन द सब्जेक्ट एंड नॉट इन द ऑब्जेक्ट। एंड जस्ट एक एग्जांपल, एक एनेक्डोट याद आ रहा है स्वामी चिन्मयानंद जी का, कि वो एक टॉक खत्म करने के बाद आत्मज्ञान, सब इस टॉपिक को बता रहे थे, टॉक पूरा हो गया और उनको कॉफी पसंद थी। तो उसके वो टॉक के बाद जब वो शाम को बैठे, वो कॉफी पी रहे, और वो नेचुरली वो चुस्की लेके कॉफी पीते थे। तो वो जैसे ही उन्होंने वो कॉफी पी और उन्होंने कहा कि कॉफी में कितना सुख है, ये तो लोग वहां पे जो नेचुरली वो टॉक भी सुन रहे थे और अब यहाँ भी बैठे हैं, तो बोल रहे कि स्वामी, मतलब सोच रहे थे कि मन में सोच रहे थे कि स्वामी जी, वहां तो आप वो बोल रहे थे कि आत्मा ही सुख का स्वरूप है, और यहाँ बोल रहे हैं कि कॉफी में कितना सुख है। तो उनसे वो कौन पूछे। तो जैसे ही वो कॉफी खत्म हुई, तो फिर कहते हैं कि कॉफी में कितना सुख है, लेकिन जितना भी है वो क्षण भर के लिए। Ashok bhai, Yes, can I take 1 minute? yes, please, sir. I am just emphasizing what you said. Yes. गांधी जी ने और लोकमान्य तिलक महाराज हम्म, दोनों ने स्पष्ट कहा है कि गीता कहीं भी नहीं कहती है कि आप सन्यास लेके घर छोड़ के चले जाओ। yes, आप गृहस्थ हो, और गृहस्थ के लिए कर्मयोग एक साधन है कि जिससे वो ईश्वर प्राप्ति कर सके। yes, साधु के लिए ज्ञान साधन है, योगी के लिए ध्यान साधन है, मगर हम गृहस्थ हैं, गृहस्थों के लिए कर्मयोग साधन है। कर्मयोग करते करते ऐसा नहीं है कि हम संसार छोड़ देवे, कुछ काम नहीं करे और बस मंदिर में बैठ जावे, ऐसी कहीं भी बात नहीं है गीता में। वो गीता गारंटी, बहुत साधु लोग कहते हैं कि बगैर ज्ञान के आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है। मगर कृष्ण भगवान ये नहीं कहते हैं। कृष्ण भगवान स्पष्ट कहते हैं कि गृहस्थ भी मोक्ष का अधिकारी है, और उसके तरीका जो है, उसकी चाबी जो है, वो निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग वो इंसान कर सकेगा जो स्थित प्रज्ञा है। सही। और स्वामी रामसुखदास जी ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि स्थित प्रज्ञा एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। जो साधक है वो भी स्थित प्रज्ञा है, जो सिद्ध हो गया वो भी स्थित प्रज्ञा है। मतलब आप, हम सब लोग यहाँ गृहस्थ बैठे हैं, हमें तो पूरी ये राग द्वेष छोड़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा, मगर हमारी मंजिल उस तरफ है, बस तो भी हम स्थित प्रज्ञा है। सही है। और जैसे आपने वो रश्मिन भाई बताया गृहस्थ जीवन मतलब के बारे में, वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इनफैक्ट हमारा एनिवर्सरी सॉन्ग भी जो है स्वामी तेजोमानंद जी ने कंपोज किया है, तो उसकी जो आखिरी लाइन है वो यही है कि गृहस्थ जीवनम भवतु मोक्षदम। बस करेक्ट। तो and if I know some of my friends may not like it, but I would say this is the big difference between Hinduism and Jainism. जैनिज्म में बोलते हैं ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, सब छोड़ने की बात करते हैं, और पूरे साल में 1 या 2 उत्सव जो आते हैं पर्यूषण वगैरह, तभी बोलते हैं फास्टिंग करो। जबकि हिंदू धर्म में खाओ पियो मजा भी करो, वो सब सही तरह से करो, मतलब एथिकली करो, और अपना ध्येय है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति के लिए दूसरों की सेवा करना वो हमारा साधन है।
So Rashmin bhai, you talked about this grahasthasam. So grahastha का स्वधर्म यही है कि कर्म करो. Correct. Yes, So yes. that yes. is why we have to follow our स्वधर्म. Number one. योगी का स्वधर्म है साधना करना, वो साधना करेगा. बराबर, बराबर. Okay. इनफैक्ट हाँ। शास्त्र तो मयूर भाई यहाँ तक जाते हैं, बस 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास. इनफैक्ट इन तीनों की जवाबदारी गृहस्थ पे है. Correct. तो इसीलिए तो बहुत उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और हमारा इन द लाइटर वे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि सब जवाबदारी हमारे पे टैक्स भरने की. अगर गृहस्थ कमाएंगे नहीं तो बाकी लोग कैसे खाएंगे? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मृत्यु और मोक्ष? हम लोग मोक्ष की भी, जो अभी रश्मि ने भी बात की और आपने भी अभी उसके बारे में बात किया आगे भी. तो कहते हैं कि सांस खत्म हो जाए और तमन्ना बाकी रहे, उसे मृत्यु कहते हैं. सांस खत्म हो जाए और तमन्ना बाकी रहे, उसे मृत्यु कहते हैं. और सांस बाकी रहे और तमन्ना खत्म हो जाए, उसे मोक्ष कहते हैं. ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल सर. ये तो शायर का जवाब है. नहीं इसीलिए नहीं, जो अभी अशोक भाई ने बात की ना, इट मींस कि सी वी माइट हैव स्टिल डिजायर्स बट लिमिटेड, नंबर 1. एंड नंबर 2 कि भाई जो भी आएगा, सपोज जब तक सांस खत्म चालू है तो मिला भी ठीक, नहीं मिला भी ठीक, बिकॉज उसकी मर्जी. सो व्हेन वी स्टार्ट लिविंग एज पर गॉड्स विल एंड एक्सेप्ट व्हाटएवर कम्स, that is perhaps the way when we would be living happily. बराबर से, beautiful. So like trusteeship, we enjoy everything, but knowing fully well it doesn't belong to us. We are only a trustee of things what we possess. Correct. तो आगे बढ़े. हाँ जी, प्लीज. ठीक है. अब इसके उसी को डिस्क्राइब करते हुए भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं कि नेचुरली वो थॉट के आगे ही चल रहा है कि हमने पहले वो देख लिए, डिजायर्स छोड़ने की बात की और अपने आप में संतुष्ट रहने की बात की. और वहां के आगे कहते हैं कि दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते. He whose mind is not shaken up by adversity and who in prosperity does not hanker after pleasures, who is free from attachment, fear and anger, is called a sage of steady wisdom. दूसरा श्लोक भी साथ में ले लेते हैं. यह सर्वत्रान विस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. He who is everywhere without attachment, on meeting with anything good or bad, who neither rejoices nor hates, his wisdom is fixed. अब इन दोनों को वर्स 56 और 57 में लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया कि जब जो पहला क्वेश्चन था डिस्क्रिप्शन क्या है, वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है, तो अलग अलग कमेंटेटर्स ने अलग अलग वर्ड्स को ऐसा कहा है कि कहाँ बैठने की बात की है, कहाँ चलने की बात की है. और इनफैक्ट एक वर्स 60 या 61 आएगा, वो जो इसमें नहीं लिया है मैंने, वहां ध्यान की बात की है. तो बहुत लोग, स्वामी तेजोमेनन जी वहां भी बताते हैं कि उस श्लोक में बताया कि कैसे तो हमको बैठना चाहिए ध्यान के लिए. तो अलग अलग है. और यहाँ पे इन दो का रेफरेंस है कि वो ये है कि दैट पर्सन जो स्थित प्रज्ञ है डज नॉट गेट एजिटेटेड इन सॉरो, डज नॉट गेट अटैच्ड इन जॉय. और जहां पे भी जाता है वो वहां फंसता नहीं है, वो आसक्ति में नहीं फंसता. बहुत बार ये प्रश्न आता है, तो क्या वो व्यक्ति एकदम इंडिफरेंट होता है कि उसको किसी की पड़ी नहीं होती? एक्चुअली इसमें बिल्कुल बारीक सा अंतर है. जब बिल्कुल इंडिफरेंट है, बिल्कुल नहीं पड़ी होती, दैट इज अ स्टेट ऑफ प्योर तमस, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता. और यहाँ पे ये है कि डज नॉट गेट एजिटेटेड इन सॉरो और डज नॉट गेट अटैच्ड इन जॉय. ये एक सत्व की पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो जो चीज जैसी है वो उसको वैसे स्वीकार करता है. अब एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लें कि जब गर्मी होती है तो हम कहते हैं बहुत गर्मी है, जब ठंड है तो हम कहते हैं बहुत ठंड है, जब बारिश पड़ती है तो हम कहते हैं बहुत बारिश हो रही है, सब जगह पानी भर गया. अब बिकॉज इट इज द नेचर, वो एटमोस्फियर ऐसे ही है, वो क्लाइमेट ऐसे ही है, जब गर्मी होनी है तो गर्मी होगी. तो जो स्थिति प्रज्ञ की बात है, तो उसका जो इसका रिलेवेंस है कि वो दुख में दुखी नहीं होता, ऐसी बात नहीं है. वो जिस परिस्थिति में होता है वो उसको एक्सेप्ट करता है जैसे है.
ऐसा नहीं है कि उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, उसको वो बिल्कुल वो कहते हैं कि उसमें कोई इमोशंस नहीं होते, ऐसा नहीं। इनफैक्ट उसमें इमोशंस होते हैं पर वो इमोशनल नहीं होता, वो एक्सेप्ट करता है, जो चीज जैसी है वैसे एक्सेप्ट करता है। और ये जब डिफिकल्टीज की या सॉरोस की बात आती है तो मेरे को एक बात लगी कि ये शेयर कर, तो सब लोग जानते हैं, पर गुरुजी स्वामी तेजोमानंद जी बहुत अच्छी तरह से वो बता रहे थे कि जब हमारे जो सेंट्स या ऋषि मुनि थे ना, वो क्लासिफिकेशन करने में बहुत एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे जितने भी दुख आते हैं ना, सॉरोज होती हैं या जो तकलीफें आती हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर लिया। और इन 3 कैटेगरीज के अलावा और कोई कैटेगरी हो ही नहीं सकती। तो जब वो कहते हैं कि आध्यात्मिक, अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म अपने स्वयं की बात करें, आत्मा की बात करें, तो मेरे अंदर से जो डिफिकल्टी आती है, जब ये मैं पढ़ने बैठा हूं या ये ध्यान में बैठा हूं या स्पिरिचुअलिटी का अध्ययन कर रहा हूं, वेदांत का अध्ययन कर रहा हूं, तो मेरे अंदर से कभी मूड नहीं हुआ, कभी सर दुख रहा है, कभी ऐसा हो रहा है, कैसे, तो इस तरीके की एक डिफिकल्टी हो गई, इसको हम कहेंगे आध्यात्मिक, मेरे अंदर से ही वो परेशानी आई। दूसरी है आधि भौतिक, फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब मैं कुछ कहीं जा रहा हूं, मुझे किसी कुत्ते ने काट लिया, अब वो हो गई आधि भौतिक, क्योंकि जगत से, भौतिक जगत से है तो वो। और तीसरी है आधि दैविक, फिनोमिनल फोर्सेस, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, किसी भी तरीके से। तो ये कोई भी हमारा दुख जनरली जो मतलब सौरों के हम डिस्ट्रीब्यूट किया, वो इन 3 कैटेगरी में किया। और स्वामी चिन्मयानंद जी इसको बहुत अच्छी तरीके से कहते कि देयर आर ओनली 3 सोर्सेज। वो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक को कहते थे 3 कैटेगरीज आर सीन, अनसीन एंड फ्रॉम विद इन। तो ये इन 3 कैटेगरीज से हमको कोई भी दुख के वो हो सकती है। और इसके बाद नेचुरली किया कि जो फ्री है फ्रॉम अटैचमेंट, फ्रॉम फियर एंड एंगर, इन तीनों से मुक्त है। अब ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। आगे एक श्लोक बहुत अच्छा आएगा तो हम थोड़ा इस बारे में उस पर चर्चा करेंगे, कि मैं थोड़ा जल्दी करना चाहता हूँ, मयूर भाई भी कुछ बोले हैं नेचुरली आपके लिए, सबके लिए, तो वो आगे एक श्लोक आएगा। एंड वर्स 57 में जैसे बताया वो कैसे चलता है। Ashok bhai, You can Ashok, take your time, Ashok bhai. Ashok bhai, you take your full time. Whatever don't we have- have to say, we will take in the next session. Don't worry. And we Okay. are supplementing wherever we have. ओके ओके ओके, थैंक यू मयूर भाई, थैंक यू। और वर्स 57 में कैसे चलता है भाई, जहां पे भी वो जाता है, मतलब जाता है, he interacts the world without attachment, he does not get attached wherever he goes, ये 57 में बताया। एंड ये 2 ऑप्शन जो 56 और 57 देखा भाई, वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ये 2 उन्होंने बताया। और उसके बाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, एक मेटाफर देते हैं, ऐसे मिली कहें, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और ये बार बार जब हमने जब स्टार्टिंग स्लाइड्स देखी थी, वो सेंसेस की बात की, तो बार बार यहाँ इस जो ये स्थित प्रज्ञा में इंद्रियां के बार बार रेफरेंस आएगा। अब यहाँ पे भगवान एग्जाम्पल देते हैं स्थित प्रज्ञा किस तरीके से, एक टॉर्टोइस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से उस टॉर्टोइस का एग्जाम्पल देते हैं कि व्हेन लाइक अ टॉर्टोइस which withdraws its limbs from all sides, the sthita prajna, he withdraws his senses from the sense objects, then his wisdoms becomes steady. अब जैसे वो हम पहले वाली स्लाइड में देखें कि जब when I receive the stimuli from the world, अपने सेंसेस के द्वारा मैं इस वर्ल्ड को देखता हूं, और कैसे कोई भी विचार आता है, अगर मैं उसको अपनी बुद्धि से जज करता हूं और उसके बाद में डिसीजन लेता हूं, तो इसका मतलब यही हुआ कि मैं वो टॉर्टोइस की तरह अपने आप को अंदर समेट लेता हूं, वो सेंसेस को समेट लेता हूं, क्योंकि मेरा जो भी डिसीजन है वो मेरी बुद्धि ले रही है, और मैं उस विषयों में अपने सेंसेस की वजह से नहीं फंस रहा हूं। सो इस अगर श्लोक को समराइज करना हो कि विद दिस इंटेलेक्ट द स्थित प्रज्ञा withdraws the senses from the objects of the world, वो अपने आप के अपनी इंद्रियों को खींच लेता है, उस विषयों में वो फंसता नहीं है। अब ये जो 2 श्लोक है साथ में लिए हैं, यहाँ पे रोल ऑफ इंटेलेक्ट बहुत आ जाता है, और यहाँ पे ये बहुत फेमस श्लोक है 62 एंड 63, जहां पे भगवान श्री कृष्ण एक जीव का, एक ह्यूमन बीइंग का पतन बता रहे हैं कि हाउ ही गेट्स डिस्ट्रक्टेड। तो ये जो श्लोक है ये पहले पढ़ लेते हैं, ये बहुत फेमस श्लोक है और हर जगह जनरली ये रेफर किए जाते हैं कि इंसान का पतन कैसे होता है, कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते
संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसी में देखे ध्याय तो मतलब जो उस बारे में सोचता है, विषय ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचता है, तो उसकी वजह से संग अटैचमेंट होता है। इसका अभी एक लेडर, फॉल ऑफ लेडर है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, पर ये संस्कृत वर्ड्स भी हैं कि विषय से संग होता है। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं संग से काम, डिजायर पैदा होता है, काम से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से सम्मोह, भ्रम पैदा हो जाता है, सम्मोह से हमारा लॉस ऑफ मेमोरी होता है, स्मृति विभ्रम, स्मृति चली जाती है, स्मृति भ्रंशात, स्मृति जाने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश से हमारा प्रणश्यति, हम वी पेरिश। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। इसका लिटरल ट्रांसलेशन ले, व्हेन अ मैन थिंक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे हमने विषय के बारे में देखा, अटैचमेंट फॉर देम राइजेस, फ्रॉम अटैचमेंट डिजायर इज बॉर्न, फ्रॉम डिजायर अराइजेस एंगर, फ्रॉम एंगर कम्स डिल्यूजन, वो भ्रांति होती है, फ्रॉम डिल्यूजन लॉस ऑफ मेमोरी, फ्रॉम लॉस ऑफ मेमोरी द डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एंड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ही पेरिशेस। अब ये स्वामी चिन्मयानंद जी इसको कहते थे लेडर ऑफ फॉल। इंसान का फॉल यहां से शुरू होता है। कि हम वो पहले वाली स्लाइड फिर से रिकलेक्ट करते हैं कि अवर सेंसेस गो आउट, हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ देखती हैं, और ये जो वर्ल्ड है, ये जगत है, हमें आकर्षित करता है। जैसे ही वो आकर्षित करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट ऑब्जेक्ट। हम किसी भी, फिर वस्तु हो कि व्यक्ति हो, अगर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं तो उससे अटैचमेंट होता है। और यही हम जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमें, इट विल गिव अस हैप्पीनेस। हमने पहले भी देख लिया था पहले के स्लाइड पे। और बार बार सोचने की वजह से दैट लीड्स टू अटैचमेंट रिजल्टिंग इन डिजायर, कि मुझे अब ये वस्तु चाहिए। ये इस तरीके से शुरू होता है, क्योंकि सेंसेस बाहर देख रही हैं और मैं इनकम्प्लीट महसूस करता हूं, तो डिजायर पैदा हुआ। एंड इफ वी गेट इट, अगर मैं डिजायर होने के बाद अगर वो मुझे मिल जाती है तो लोभ होता है, और अगर नहीं मिलती तो गुस्सा आता है, क्रोध होता है। और एक नेचुरल है कि अगर मुझे कोई भी चीज मिल जाएगी और जब लोभ होगा तो मुझे और भी चाहिएगा। तो एक बात सीधी है कि जो अगर मुझे हर चीज चाहिए तो हर बात मेरी पूरी नहीं होगी। ऐसा होगा ही कि वो मुझे नहीं मिलेगी और गुस्सा आना स्वाभाविक है। सो एवरी टाइम द डिजायर विल नॉट बी फुलफिल्ड, सो एंगर इज बाउंड टू बी देयर, इट विल बी ऑटोमेटिक। और स्वामी चिन्मयानंद जी इस एंगर को भी बहुत अच्छे तरह से उन्होंने डिफाइन किया था, तो मैंने यहाँ लिखा है कि एंगर इज नथिंग बट अ फीलिंग दैट अराइजेस विद इन अस बिकॉज ऑफ आवर अटैचमेंट टू एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स एन ऑब्स्टिकल बिटवीन आवरसेल्व्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट। एक इस तरीके की फीलिंग, जो चीज मैं हासिल करना चाहता हूं उसके लिए कोई भी बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से मेरा जो माइंड में जो वो है उसको हम क्रोध कहेंगे, उसको हम एंगर। और ये हर चीज के लिए एप्लीकेबल होगा। हमारे बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम जो चाहते हैं उस तरीके से नहीं होता। हमारा थॉट भी हम किसी को एक्सप्रेस करते हैं, वो नहीं मानता तो भी गुस्सा आता है। तो अल्टीमेटली वो यही चीज है, इसी डेफिनेशन में फिट होगी कि जो मैं चाहता हूं उस तरीके से नहीं आता, और कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है उसको हम क्रोध कहेंगे। और स्वामी चिन्मयानंद जी अटैचमेंट को भी बहुत अच्छा डिफाइन करते थे। वो कहते थे आई प्लस आई वॉन्ट, दैट इज अटैचमेंट। अगर प्योर लव होगा ना तो मैं उसको हासिल करने की कोशिश नहीं करूंगा, आई लीव इट फ्री, उसमें फ्रीडम होगा। लेकिन अटैचमेंट होगा तो मैं तो होऊंगा ही, लेकिन मुझे वो चाहिए। सो दैट इज अटैचमेंट। और उसके बाद कहते हैं भगवान उसको, जब क्रोध आएगा तो क्या होगा, वो भ्रम होगा, वो विवेक नहीं रहेगा, क्योंकि हम क्रोध में कुछ भी बोल देते हैं, ये हमारा अनुभव है। तो वो भ्रम होगा, वो विवेक नहीं रहेगा। और जब ये भ्रम होता है, डिल्यूजन होता है, तो जो हमारी मेमोरी है वो चली जाती है। हमने वो एग्जाम्पल देखा कि छोटा बच्चा आग में हाथ डालता है, दोबारा नहीं डालता। दोबारा क्यों नहीं डालता? क्योंकि उसकी नेचुरली ऑटोमेटिकली वो मेमोरी में आता है कि इसमें हाथ नहीं डालना। अब जब मेमोरी चली जाती है
तो हमारा वो डिस्क्रिमिनेटिव पावर चला जाता है, और वो जब डिस्क्रिमिनेटिव पावर, वो विवेक चला जाता है, तो हम सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते, और जब सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते तो हम वी पेरिश। तो ये शुरू होते हैं सेंसेस से भी, लुक आउटसाइड, और जहां बुद्धि बरोबर नहीं है, उसको इट डज नॉट टेक केयर ऑफ द माइंड दैट इज गोइंग एवरीवेयर, तब ये डिफिकल्टी होती है। और लेकिन जैसे वेदांत में कहते हैं कि अगर मैं अपने सही स्वरूप को जानता हूँ, स्थित प्रज्ञ के डेफिनेशन से देखूं, टू अ ट्रू सीकर देयर इज नो फॉल इन वेदांत। और इसके बाद ये भगवान कहते हैं तस्माद् यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पहले भी एक श्लोक में यही आया, इंद्रियाणि इंद्रियास्थ, अब फिर से आया। अब यहाँ भगवान ने जो टर्म यूज किया है महाभाव, अब ब्रेव मैन, इतना मतलब वो ब्रेव है, वो अर्जुन को ब्रेव कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ में जो रेफरेंस दे रहे हैं, ओ माइटी आर्म्ड, his knowledge is steady, whose senses are completely restrained from sense objects। यहाँ पे अगर वो कितना भी वो बलशाली क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा महाबाहो क्यों नहीं हो, पर अगर उस व्यक्ति की अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, तो ये यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से वो अपने विल बी ड्रिवन बाय द सेंसेस, और अपनी लाइफ को वो खराब कर देगा। और आज की तारीख में हम देखेंगे कितने सारे, मतलब आसपास देखते हैं कि लोग जो जिस तरीके के डिसीजंस लेते हैं, इवन यंगस्टर्स की बात करें, तो दे एवरीबडी इज सो, दिस वर्ल्ड इज सो फैसिनेटिंग, कि फिर वो गाड़ी की बात करें, अपने मोबाइल फोन, ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, मोबाइल फोन नहीं लेना चाहिए, हमने पहले भी रेफरेंस इसमें किया ही है, लेकिन द वे इट गेट्स पीपल गेट अफेक्टेड कि यही मुझे सुख देने वाला है, और अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, फिर उसकी वजह से फिर वो किसी भी व्यक्ति का फाइनेंस भी बिगड़ता है, हेल्थ भी बिगड़ता है, और उस सब का एक ही कारण है, क्योंकि अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, उस बुद्धि को हम नहीं ला सकते। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। और 70, अब ये लास्ट के जो 4 श्लोक में जो कंक्लूड करते हैं भगवान, उसमें से एक मैंने जो ये लिया है कि विहाय कामान्य सर्वान् पुम मांश्चरित निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। यहाँ पे भगवान अहंकार को ले आए। हम वो परसीवर फीलर थिंकर की बात करें कि हम कोई भी एक्शन भी करते हैं तो वो नेचुरली वो मैं कर रहा हूं या इस भावना से नहीं होना चाहिए। So that man, यहाँ पे अहंकार के रेफरेंस में भगवान कहते हैं that man attains peace who abandoning all the desires, क्योंकि पूरे उसमें डिजायर्स की बात हुई है इस पूरे सेक्शन में, स्थित प्रज्ञ के सेक्शन में। abandoning all the desires moves about without longing, without sense of I-ness and without sense of my-ness। कोई भी कर्म करता है, किसी भी चीज से मिलता है, वो आई और माय के अलावा मिलता है, क्योंकि वो अपने स्वयं को जानता है, जगत को जानता है, वही वो ब्रह्म स्वरूप है। या किसी से भी मिलता है, वो जानता है कि उस एक के अलावा दूसरा कोई नहीं है, तो उसमें कोई अहंकार नहीं रहता, वो लोगों से बिना अहंकार के मिलता है। और इसमें जस्ट इसी श्लोक को समराइज के भगवान कहते हैं योर ईगो इज टू बी वन, ऑल सॉरोस, अब हर जो भी दुख का कारण है वो ईगो ही है। और जहां पे ईगो नहीं होता वहां कर्ता भाव नहीं होता, वो डूअरशिप नहीं होता। और जहां डूअरशिप नहीं होता वहां एंजॉयर नहीं होता, वो भोक्ता नहीं होता। तो जहां वो परसीवर, फीलर और थिंकर नहीं होता, तो नेचुरली वो हम वासना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो पैटर्न नहीं बनता, और वो पैटर्न में नहीं बनता तो वो पैटर्न और गहरे नहीं होते, और गहरे नहीं होते तो नेचुरली मैं इस बंधन से मुक्त होता हूं। तो ये एंजॉयर मतलब कर्ता और भोक्ता के उससे बाहर निकलता हूं। और जो व्यक्ति वो कर्ता और भोक्ता से भी बाहर निकलता है, स्वयं स्वरूप को जानता है, और इसी तरीके से वही व्यक्ति सिद्ध प्रज्ञ है। ये इस तरीके से चैप्टर भगवान, इसके बाद एक और श्लोक है और वो कंक्लूडिंग श्लोक है, तो दैट आई हैव नॉट टेकन। तो ये पूरा इसके है, और लास्ट के 2-3 स्लाइड हैं, आई विल कंप्लीट इन 2 मिनट्स। अशोक भाई, हाँ अशोक भाई, स्मॉल रिक्वेस्ट, हाँ प्लीज कमेंट ऑन श्लोक 69। एक मिनट। या निशा सर्वभूतानां। अच्छा, दैट आई हैव नॉट टेकन। You know everything by heart.
No, actually I don't remember, sir. I'll have to see. 1 minute, huh? हाँ जी, आराम से। हाँ, yes, beautiful श्लोक sir. Exactly, yes. How can we miss it? मैंने सर इसको लिया because this was much more in Vedanta, तो मैंने इसलिए इसको नहीं लिया था. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः. अब यहाँ भगवान कहते हैं, मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश ट्रांसलेशन. अशोक भाई, यस, this is literally taken from Kathopanishad. कठोपनिषद सर, जो अपना ICI का मोटो है सर, वही है. हाँ, exactly. तो मैंने सर उसको जानबूझ के छोड़ दिया था. मैंने कहा फिर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो जाए, लेकिन मैं अभी डेफिनेशन पढ़ता हूँ, तो फिर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन माय ओन वे, देन यू कैन ऐड सर. Please. ये इसका मतलब भगवान कहते हैं दैट विच इज नाइट टू ऑल बीइंग्स, जो सबके लिए रात्रि है, इन दैट सेल्फ कंट्रोल मैन कीप्स अवेक. उस वक्त ये आदमी जागता रहता है. वेयर ऑल बीइंग्स आर अवेक, जहां सब जागते रहते हैं, दैट इज द नाइट फॉर दैट सेज. उस मुनि के लिए ये रात है. जहां सब जागते हैं, ये उसके लिए ये रात है, और जहां सब सोते रहते हैं, वहां ये जागता रहता है. अब एक्चुअली ये उस ब्रह्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है. अगर देखा जाए तो उसके लिए पहले तो क्या रात है और क्या दिन है. तो जब उसके लिए वो स्वयं नहीं है, जगत नहीं है, वो एक ही है. अब जब वहां कहते हैं कि जब सब सोते रहते हैं कि उस परिस्थिति में है, हम देखें तो वो जीवात्मा की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं. और ये स्थिति प्रज्ञ वो व्यक्ति है जो सुप्रीम सेल्फ को जान चुका है. तो बाकी जब इस जगत में सो रहे हैं, तो ये तो ये जाग रहा है. अब जैसे बुद्धा ने भी कहा कि आई एम अवेक, उनका एक जो स्टेटमेंट था कि आई एम अवेक, तो ये स्थिति प्रज्ञ की बात है कि आई एम अवेक और बाकी सब सो रहे हैं. अब जैसे वो ड्रीम का हम डेफिनेशन देते हैं, अब जो जाग चुका है उसके लिए ड्रीम क्या? उसके लिए तो ड्रीम कुछ था ही नहीं. तो इसी तरीके से ये जो श्लोक है, तो जब लोगों के लिए रात है तो उसके लिए तो वो, लेकिन वो तो फिर भी जाग रहा है. और जब वो बाद में वो आगे कहते हैं कि जब वो कहते हैं बट दैट इज द नाइट द सेज मुनि सीज. जब दूसरे जाग रहे होते हैं उसके लिए रात है. अब कहने का मतलब जब दूसरे लोग जाग रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में है, पर ये मुनि क्या देखता है, सब एक ही है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं. तो उसके लिए रात क्या, दिन क्या? तो ये भगवान इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि जो रात में दिन को देखता है, दिन में रात को, उसके लिए एक ही है, और उसके लिए रात क्या, दिन क्या. और दिस इज द पॉइंट वेयर भगवान वांट्स टू कन्वे. Ashok bhai, Yes. if you permit, I will read the translation given by Gita Press. Please sir. It is just 2 lines translation. Please sir. I think it's appropriate for our subject. Hmm. समस्त प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, वह नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है. तो यहाँ स्थित प्रज्ञ जो अपनी थीम है वो आ जाता है कि स्थित प्रज्ञ को परमात्मा की प्राप्ति का ही एक उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है. तो वो जागता रहता है सतत परमात्मा की बारे में. और बाकी लोग जो संसारी है, उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं चाहिए, उनको तो संसार की ही प्राप्ति चाहिए. तो वो संसार में जागते हैं, ये परमात्मा में जागता है. जो नाशवंत सांसारिक सुख की प्राप्ति में सभी प्राणी जागते हैं, मतलब बाकी सब लोग संसार की सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, मगर परमात्मा के तत्व को जानने वाला स्थित प्रज्ञ आदमी के लिए संसार वो रात्रि के समान है. बहुत बढ़िया. प्रेस मैंने जानबूझ के इसको स्किप किया था, पर ठीक है, आपने बहुत अच्छा. आई होप मतलब हमारे मेंबर्स इसको समझे होंगे. ठीक है. Certainly, sir. नहीं, I will just put another recommendation here. Okay, everybody should have at least this. This is a 10 rupee Gita. Okay,
and it is translated into scores of languages. Yes. So whoever is comfortable with whichever language, he should buy this one copy. और उसमें जो दो लाइन के ट्रांसलेशन दिए वो भी इतने उम्दा ट्रांसलेशन है कि कोई भी अपने को भ्रम या कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा. बाकी तो बड़े बड़े कमेंटेटर की बहुत बड़ी बड़ी बुक्स है, मगर ये तो होनी चाहिए. ये होनी चाहिए. और मैं तो मेरा जैसा है, भगवत गीता तो शुड ऑलवेज बी योर बेड साइड. मेरा कभी कभी बहुत मतलब जैसे रश्मिन भाई इतने सारे कमेंटेटर्स की कहे, और नेचुरली बिकॉज मैं रखता हूं अपने पास, तो किसी श्लोक को किस तरीके से किसने बताया है, और एवरी वर्स इज अ जेम इन इट. करेक्ट. तो इसीलिए तो ये जो स्थिति प्रज्ञा का जैसे ऑलमोस्ट हम यहाँ होता है, लेकिन अब इसी एक मैंने जैसे टू कंक्लूड, एक उर्दू में गीता को शायरी के फॉर्म में लिखा गया, और वो पद्मश्री अनवर जलालपुरी ऐसा उनका कुछ नाम है, मैं अल शेयर. तो इस पोर्शन में उन्होंने 700 श्लोक को करीब 1800 शायरियों में लिखा. तो ये अब नेचुरली वो हमारे ये कभी कभी टर्म्स भारी लगते हैं, तो इसको कंक्लूड करने के, थोड़ा लाइट करने के लिए, जो स्थिति प्रज्ञा में जो उनको भी उसमें भी ज्यादा है, लेकिन कुछ जो हमने आज डिस्कस किया वो शायरियां मैंने पिछले नेक्स्ट 3 स्लाइड्स में ली हैं. वो मैं सिर्फ उसको पढ़ रहा हूं बिकॉज वो पूरे स्थिति प्रज्ञा को कंक्लूड कर देंगी. और वहां पे वो अनवर जी कहते हैं कि पहली शायरी है वो अर्जुन का क्वेश्चन है, बाकी बीचे उसका आंसर है भगवान श्री कृष्ण का, और ये सिलेक्टेड है, मैंने उस पूरे पोर्शन में सब नहीं लिए. कि भगवान से श्री कृष्ण अर्जुन पूछते हैं, बताएं मुझे कौन है मुतमईन स्थित प्रज्ञ, मेरे वास्ते है समझना कठिन. कहा जिसके दिल में नहीं ख्वाहिशें, उसी पर तो रहमत की है बारिशें. जो दुख में भी न हो गमजदा, मतलब वो जो दुखी ना हो, जिसे सुख से कोई ना हो वास्ता, जो रखे है काबू में जज्बात को, समझते हैं जो अपने हालात को. अगर नफ्स मतलब इच्छा, अगर नफ्स की बात में आएगा तो फिर नफ्स से उन्स हो जाएगा, उसके चक्कर में फंस जाओगे, अटैचमेंट हो जाएगा. अगर नफ्स की बात में आएगा तो फिर नफ्स से उन्स हो जाएगा. समझते हैं ये सब हमेशा का है, मतलब जो ये सब चीज परमानेंट है, कोई जाने वाली नहीं है. जो लोग समझते हैं यह सब हमेशा का है, यह किस्सा तो बस राजा रानी का है. करे हज्म जो ख्वाहिशों को सभी, मतलब जो पचा जाता है, करे हज्म जो ख्वाहिशों को सभी, मिटा डाले जो लालचों को सभी. कोई खुदगर्ज और मगरूर है तो नेकी समझ बहुत दूर है. अगर ख्वाहिशें तर्क, यहाँ पे वो कंक्लूड करते हैं इन 4-5 शायरियों में ये इस टॉपिक को, कि अगर ख्वाहिशें तर्क करता मतलब दरकिनारे, साइड नहीं करता. अगर ख्वाहिशें तर्क करता नहीं, अगर राहे हक से गुजरता नहीं, राहे हक मतलब ईश्वर की राह पे, वो सच्ची राह पे, अगर राहे हक से गुजरता नहीं, तो फिर चैन से वह न रह पाएगा, कभी बात दिल की न कह पाएगा. यही तो है योगी की सब खूबियां, यही तो है योगी की सब खूबियां, उन्हीं में है योगी की सब दिलचस्पियां. अब यहाँ पे वो कंक्लूड करते हैं स्थित प्रज्ञा को, इन्हीं से ब्रह्म में वह लीन हो, सदा के लिए उसको तस्कीन हो, हमेशा के लिए he gets peace there. तो यहाँ पे वो इस तरीके से वो कंक्लूड करते हैं. जस्ट बिफोर आई एंड, एक लास्ट चीज, मतलब आई लाइक टू कंक्लूड ऑन दिस. और बीच में अभी रिसेंटली मैं किसी सीनियर स्वामी जी के साथ बैठा था, और बहुत अच्छा उनसे जानने को मिला. जनरली कोई भी चीजें होती है ना, अब वो स्थिति प्रज्ञा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को बहुत सारे उपदेश दिए. दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन. इवन हम स्कूल में भी टीचर होते देख के बताते थे, इसका आंसर इस तरीके से हो सकता है, इसका आंसर इस तरीके से हो सकता है. बहुत कम जगह पे ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ये करो. हमारे जब इवन स्कूल की बात भी करें, तो जब टीचर कहती थी ये तो तुमको करना ही है, मतलब दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस तरीके से एक श्लोक ऐसा आता है जो स्थित प्रज्ञ के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जहां भगवान
अर्जुन को कहते हैं कि ये तो तुमको करना ही है। बाकी लास्ट में भी अर्जुन उनसे पूछता है कि आप जो कहोगे मैं करूंगा। उससे पहले भगवान कहते हैं कि मैंने तुमको इतने सारा बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी, जो तुमको करना है करो। और इवन हमारे धर्म में भी ऐसा ही है कि आपके पास ऑप्शंस, आपको जो कर, लेकिन एक जगह वहां कहते हैं ये तो आपको करना ही है। और वो 6ठे अध्याय के 46वें श्लोक में बोलते हैं, और अल्टीमेटली दैट विल बी स्थित प्रज्ञ की बात करेंगे कि जब 6 चैप्टर का 46 श्लोक है, तपस्विभ्योऽधिक योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी। अब यहाँ भगवान कहते हैं तस्माद् योगी भव अर्जुन। अर्जुन इसीलिए तुम योगी बनो। अब योगी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बीच में वो जब योग की बात हमने डेफिनेशन मतलब स्टडी की थी, ईमेल में हमने चर्चा की थी कि योगी किसको कहेंगे और योग क्या है, और उससे योगी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चर्चा की थी। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपको योगी बनना है, और एक्सप्लेन करते हैं कि द योगी इज थॉट सुपीरियर टू एस्थेटिक्स। जो सिर्फ तप करते हैं उससे योगी बेहतर है। एंड इवन सुपीरियर टू मैन ऑफ नॉलेज, जो सिर्फ स्कॉलरली बातें करते हैं पर आचरण में नहीं लाते। ही इज ऑल्सो सुपीरियर टू मैन ऑफ एक्शन, जो सिर्फ कर्म करते रहते हैं। कर्म करते से नेचुरली वो कर्म योग की बात नहीं कर रहे। Therefore, you strive to be a yogi. अब योगी की परिभाषा हमने ऑलरेडी स्थित प्रज्ञ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ली है। तो भगवान ये एक लास्ट में कह देते हैं कि प्लीज कुछ करो कि ना करो, योगी बनो। So I will end with this. Now it's open for Mayur bhai, Rashmi bhai, all of you. Please take it. Ashok bhai, I'll just make one comment. Yes. पतंजलि योग सूत्र में जो योगी का डिस्क्रिप्शन है, हाँ. जो हम समझते हैं कि वो संसार को छोड़ के जंगल में चले गए और बैठक मार के बैठ गए और ध्यान कर रहे हैं, यहाँ कृष्ण भगवान गृहस्थ को भी योगी कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि गृहस्थ भी योगी है। गृहस्थ को मतलब योगी हो, सॉरी क्या हो गया, बराबर आ रहे हैं। बरोबर है, सही है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में बैठे हो, काम धंधा कर रहे हो तो आप योगी नहीं हो, ये बात नहीं है। कृष्ण भगवान कहते आप भी योगी बन सकते हो, आप स्थित प्रज्ञ बनो, बस बात खत्म हो गई। Yes. Now I think I will open up for everybody to comment because sorry, I overshot my time, but I'm sorry. Don't worry, no problem. And in fact, Ashok bhai, on my behalf and on behalf of everybody, I thank you sincerely. You have done a fantastic thing. Thank you. Thank you so much. Yes, now the house is open for anybody who wants to comment. भाई बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया बिल्कुल। एंड लास्ट की जो 3 स्लाइड में अशोक भाई का इतना अच्छा लेक्चर के बाद कोई भी कमेंट करना एब्सोल्युटली दुष्भाग के भोजन पे कढ़ी पीने जैसा है। तो आई डोंट थिंक वी रिक्वायर एनी कमेंट। थैंक यू अशोक भाई, वेरी Yes, Shilaben, बोलो। Mute, you are mute. Amma, you are Unmute करो आपने, unmute करो। नहीं Shilaben, you now it's sorry, sorry. No, I don't want to comment, Dinesh bhai. I just want to compliment, Ashok bhai. I always knew that whenever he is going to take up, it is going to be the best. But this was actual, experiencing. एंड अशोक भाई एक दूसरा ये कहना चाहूंगी, क्या होता है जैसे हम लोग जब स्वामी स्वरूपानंद या जिनको तेजोमय इनको सुनते हैं, तो चूंकि वो वाकई में स्वामी है, यानी मैं एक किसी और व्यक्ति को भी जानती हूँ जो डॉक्टर हैं, जो अभी इस तरह के लेक्चर दे रहे हैं, डॉक्टर रीता महेश्वरी है, शी इज एमडी फिजिशियन एंड शी हैज स्टार्टेड टेकिंग दिस एंड आई स्पोक टू हर। लेकिन मैं ये बोलूँ कि जब जो स्वामी जी कहते हैं वो ऐसा नहीं कि हम जिंदगी में नहीं उतार पाते हैं, लेकिन जब अपनी तरह के लोग जो हमारे प्रोफेशन में हैं वो उस बात को कहते हैं और हम ये देख रहे हैं कि वो उन्होंने अपने जीवन में उतारा है, क्योंकि जिनको जो हमें दूसरे बाहर से कह रहे हैं, हमने देखा नहीं है कि उन्होंने अपने जीवन में उतारा है या नहीं, या सिर्फ हमें कह रहे हैं। लेकिन जिनको हम जानते हैं कि जो इस नॉलेज के को जानते हैं और उसके जीवन में उतारा है और अब हमारे साथ शेयर करें, रियली हार्टफेल्ट थैंक्स टू यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मैंने पहले ही कहा कि मैं रश्मि भाई ने मुझे दिया तो मैंने और ज्यादा पढ़ा, और नेचुरली ये मेरे पहले बहुत बढ़िया, रियली हैड अ गुड टाइम, रियली। थैंक यू सो मच। थैंक यू अशोक भाई, बहुत बढ़िया है अशोक भाई, बहुत बढ़िया है। और ये शायरी वाला तो इट वाज रियली फैंटास्टिक। अगर मयूर भाई, इट्स अ बुक अवेलेबल ऑन Amazon एवरीवेयर। अच्छा, क्या नाम क्या है?
नाम क्या है उसका? मैं आपको फोटो भेज दूंगा ग्रुप और में I'll डाल just- देना जरा। हाँ। यस आई शेयर। बहुत पढ़ने में बहुत मजा आता है जब मतलब Fantastic. This is something which is, knowledge to me. Yeah, very good. Yeah, anybody wants to comment? Nitin, Abhay bhai, Trupti ben, Ramesh bhai. It's It's just too good and very simpler way he's touched the Correct. subject, and then we have also understood, like trying to understand, yes, but very simpler way. When you just read the book and when you just listen like this, it makes such a big difference. Correct, correct. You can't understand the way it's understood today when you just go through so many books and so many commentaries. But still, when you listen and discuss, things are much better. Yeah. yes sir, that's why in fact sir, Bhagavad Gita is concerned, we should always listen to somebody. And Yes. when just a small suggestion, when we are discussing Advaita Vedanta, so whomsoever we listen, we should ensure that he follows that philosophy. So Yes. then you keep on listening to Bhagavad Gita and then you keep on enjoying it. Enjoy and get different meanings from different people. Yes, yes. And that becomes practical. Yeah. Can I say something? Yeah, please, please. મારું નામ સુરેશ શાહ છે. અશોકભાઈ, I really enjoyed. Thank you so much. And I tried to gather something, and whatever I gathered from the 69 words which was given by Rashmin bhai, what I have written is કે અજ્ઞાનના અંધારામાં સૂતેલો સંસાર છે અને મુનિ જ્ઞાન દશામાં જાગૃત છે, અને જ્યારે મુનિ જાગૃત છે ત્યારે આ સંસાર છે ને તે આ માયામાં એટલો બધો સૂતેલો છે, પણ એમને પોતાને એમ લાગે છે કે હું જાગૃત છું. Oh, well said, well said. Well said. Achha, I'll just make two more points. As Ashok bhai said, second chapter gives the complete knowledge Yes. of Advaita Vedanta. You are Brahman, that is very clearly said here. Now, the comparison is that Bhagwan starts with the ultimate knowledge and then goes on for other things also. And in 16th chapter, he says how to live in the sansar and all that. तो पहले तो एक अल्टीमेट बात बता दी, उसके बाद में फिर से वापस पूरा सब किया और फिर 18th चैप्टर तक उसकी पूर्णाहुति करते हैं. सेकंड चैप्टर में कुछ श्लोक ऐसे हैं जो प्योर अद्वैत वेदांत है और फिर बाद में कहते हैं भाई तू ये नहीं समझा, समझो, मान लिया कि तू नहीं समझ रहा है तो भी तुझे युद्ध करना है, तो गृहस्थाश्रम भी करना है. तो और गांधी जी की कमेंट्री में स्पष्ट लिखा है कि ये सेकंड चैप्टर में निश्चय को समझ के व्यवहार में रहने की बात कृष्ण भगवान ने कही. Yes. जो हम बार बार बोलते हैं कि निश्चय को समझो और व्यवहार में रहो, तो क्या है, भगवान ने तो बोल दिया कि भाई तू आत्मा है, तू अमर है. दुर्योधन भी आत्मा है, दुर्योधन भी अमर है. ओके, अगर दुर्योधन अमर है तो क्यों लड़ रहे हो भैया? नहीं, तेरे को युद्ध करना है, वो तेरा धर्म है. तो ये सेकंड चैप्टर इज रियली द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ गीता. Today's experiment proves that instead of one speaker speaking every time, different speakers should speak. And this is the motto of a study circle. I mean, in a study circle, everybody contributes. So in the next time, who will speak? Please volunteer. If nobody volunteers, then we will cast it upon Ashok bhai. That is the best suggestion. Yes. I think we should take now the third chapter, which is the Karma Yoga in Gita. So I leave the invitation open. Please, anybody volunteer. आप स्टडी करो और जो भी स्टडी करता है उसे ही फायदा होता है. उसमें तो अपने को सुनने वाले को तो फायदा होता ही है, मगर जो खुद पढ़ के अभ्यास करके फिर ये टॉक देता है उसे भी तो सबसे ज्यादा फायदा होता है. तो Let Ian Joshi to speak. यस मिस्टर जोशी. हाँ नहीं बाबा, अपने को इतनी अच्छी ऑरेटरी नहीं है. Ashok bhai has a command over Hindi as well as English as well as philosophy, everything. अगर गुजराती शायरी का प्रोग्राम रहेगा तो मुझे बोलना, मैं आपको सुनाऊंगा. Can I give us more इसमें suggestions? तो I will be a best listener. That's all.
Yes, Silaben, please. I mean, at the cost of, you know, not bothering Ashok bhai, but at the cost of putting burden on the मजबूत shoulders of Ashok bhai, अगर गीता relevant कुछ है, तो एक आध session अशोक भाई ले लें, तो हम सबको, you know, it will be an extension today. Everybody enjoy the session. So rather than us studying, we can take the benefit of his so many years of study if he is willing to take. Sheila, ma'am, see, I don't mind doing it, but at least everybody should take care. I understand. Ashok ji, you don't mind making. एक तो knowledge होता है, एक teacher होता है, एक student होता है. अगर हमारे पास में एक teacher कम है और student ज्यादा है, तो teacher एक आध repeat. We have Rashmin bhai, we have Rashmin bhai, the principal. Rashmin bhai तो इसके साथ conduct कर ही रहे हैं ना. He is already conducting for so many years. ऐसे. बाकी as the group decides, this is my suggestion. महाभारत में भी व्यास जी की हाजिरी में सूत जी ने कथा की थी, तो रश्मिन भाई तो रहेंगे ही. आप बोलना शुरू कीजिए, और कुछ नहीं. तो ऐसा करते हैं, 3rd चैप्टर इज ऑन कर्मयोग और हम सभी यहाँ गृहस्थ है, तो गृहस्थ के लिए नहीं, 3rd चैप्टर में मैं ये सजेशन करता हूँ, मैं, मयूर भाई और अशोक जी, हम तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे. अशोक भाई अगर आपको कबूल है, मयूर भाई, आई नो यू आर वेरी बिजी, but if you can also contribute for the 3rd chapter. Dr. Saab, unmute yourself if you are there. I am very much here. Sorry. Lenny, only thing is that when it is the date, you know. No, see, I think 3rd chapter is very important. So at least we will have 2 sessions. Okay. And, we are ready to select a date which is more convenient to you. Except that. No, don't be. It should be everybody. No, Rashmin bhai, I had a thought. I had a thought. With those members who are regular, what we can do is, maybe we can give verses, selected verses to those members. If it's just an idea I'm sharing, if it's acceptable one, and then maybe they'll not speak on the entire subject. They'll speak only. Suppose you can maybe introduce, Mayur bhai can come in between. I can conclude maybe in that way, and then those members maybe take 1 or 2 verses in between and just explain what they feel, because at least in those verses they'll have some study in that, and maybe for 5 minutes everybody can speak. That's the thought I'm sharing. Whatever. Yeah. So it is open. I mean, I would request everybody, you write to the group either on WhatsApp or by email, whatever verse you are selecting, and the 3 of us will take up the whole chapter. Okay. Now, one more comment I wanted to make. If you have observed, especially those who are reading our WhatsApp messages and email messages, this is our study circle is not a one-time deal. Meaning, एक महीने में एक बार हमने किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी emails आते हैं, WhatsApp आते हैं, वो it is a whole process. अगर आप वो email पढ़ते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं और उसके बाद में मीटिंग होती है, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा. तो और मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि समझो अभी हमने एक थीम ली, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं हमेशा थीम लेता हूं कि नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, और मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस या तो ईमेल भी जनरली वो सब्जेक्ट के ऊपर ही रहते हैं, और एक के बाद एक हम आगे जाते हैं कि जब तक अपना नॉलेज क्लियर हो जाए. तो जो लोग भी इसमें अपना ईमेल भेजते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं, अगर ये प्रयत्न करोगे कि भाई आवर थीम नाउ इज कर्मयोग, 3rd चैप्टर ऑफ गीता कर्मयोग, तो उसके ऊपर उसके रिलेटेड आप भले कोई भी साधु संत का फॉरवर्ड कीजिए या तो दूसरे कोई धर्म ग्रंथ में से लीजिए, बट लेट इट बी रिलेटेड टू कर्मयोग. बाकी तो क्या है कि आज का सद्विचार, टुडे गुड थॉट, टुडे मॉर्निंग्स गुड थॉट, ऐसे करके 2500 वेबसाइट्स है और वो लोग कुछ ना कुछ मैसेज भेजते रहते. वो अनरिलेटेड मैसेज का कोई मतलब नहीं है. अपने यहाँ सब लोग बिजी है. अगर हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करे टू द थीम, and that is a request, of course. Ultimately, everybody is free to do what he wants. Okay, friends, shall we conclude now? Yeah. So we conclude with the prayer, sir, please. ना अभी We conclude with the prayer. Yes. Okay. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। Thank you. थैंक यू। Thank you. Thank you.